वृष लग्न में शुक्र ग्रह का फल। ठीक है, लग्न का चार्ट बना लेते हैं। वृष लग्न शुक्र, क्या है? शुक्र प्लैनेट, वीनस। ठीक है, ठीक है। चलिए मैं एक बार चेक कर लूं कैमरा वैमरा ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा? ठीक है, यहाँ पे कौन कौन है? पंकज जी यहाँ पे भी ठीक है। वृष लग्न में शुक्र का फलादेश के बारे में पढ़ेंगे। तो वृष लग्न में फर्स्ट हाउस में अगर शुक्र बैठा हो तो उसका क्या फल देगा? अपनी स्वराशि पे, खुद की स्वराशि पे बैठा हुआ शुक्र है, अगर लग्न में बैठा हो खुद की राशि पे, तो यह क्या काम करेगा? लग्न स्वराशि पे बैठा हुआ, जिसके कारक ग्रह सूर्य होते हैं, आत्मकारक मैं बहुत बार बता चुका हूं इस घर के, बट शुक्र स्वराशि पे बैठा हो तो बहुत आत्मकारक ग्रह हो जाएगा। आत्मकारक मतलब बहुत पावरफुल ग्रह हो जाएगा और अच्छा ग्रह हो जाएगा। शुक्र सात्विक ग्रह, पॉजिटिव ग्रह। ठीक है, शुक्र शुक्राचार्य है, अपना स्वार्थ ज्यादा देखता है, इस बात को याद रखिएगा। शुक्र जो है वह स्वार्थ ज्यादा देखता है, स्वराशि खुद के लिए। जैसे अगर यहाँ पे गुरु बैठा होता है तो गुरु क्या होता है ना, आध्यात्मिक क्षेत्र में लेके जाता है, थोड़ा सा भगवान से जोड़ेगा, धार्मिक चीजों में लेके जाएगा। बट यहाँ शुक्र स्वराशि पे बैठा हुआ आदमी पता है क्या सोचेगा? जीवन में माँ बाप की सपोर्ट से खड़ा तो हो जाएगा, समझ रहे, बट एक टाइम ऐसा आएगा, थोड़ी सी भी अगर वो मेहनत कर लेगा ना, थोड़ी सी भी, तो उसे पता क्या लगने लगेगा कि ये मैंने की है, खुद की मेहनत, उसे लगने लगेगा। इन लोगों में कह सकते हैं कि थोड़ा सा अपने आप में ईगो अहंकार आ जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र के लिए? कि ये उन्नति अच्छी करते हैं, तरक्की भी अच्छी करते हैं, नाम एम फेम सब कमा लेते हैं। और शुक्र की राशि पे शुक्र मैं बता दूं बहुत पॉजिटिव सात्विक काम देता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। शुक्र स्वराशि पे, खुद की राशि पे बैठा हुआ एक ऐसा काम देता है, बिल्कुल व्यवहारिक साफ सुथरा काम। शुक्र और बुध दो ग्रह से जो बिल्कुल क्लियरेंस वाले ग्रह, क्लियरेंस का मतलब समझ रहे, साफ सुथरा बिल्कुल क्लियर, या तो शिक्षा विभाग में लेके जाएगा या जल विभाग में लेके चला जाएगा, पटवारी बना देता है। भाई एक कलम की जो पावर होती है ना, शुक्र बुध वालों की अच्छी होती है कलम की पावर। तो यहाँ पे बैठा हुआ लग्न शुक्र में टीचर, गवर्नमेंट टीचर हो गया सरकारी क्षेत्र में, लेखक राइटर जो होता है बहुत बढ़िया बनाएगा। उसके बाद जो मीडिया संबंधित कार्य हो गया, क्योंकि आत्मकारक सूर्य ग्रह होता है इस घर का, और उसकी राशि पे बैठा हुआ ये शुक्र जो है, तो ये मीडिया के क्षेत्र में भी बड़ा अच्छा नाम सम्मान, मान सम्मान कमाता है। ठीक है, तो इस टाइप का योग बनाता है। तो यहाँ पे बैठा हुआ ये बड़ा अच्छा है, शरीर स्वास्थ्य संबंधित। प्रकृति इसकी ठंडी होती है। कैसी प्रकृति होती है? ठंडी शीतल प्रकृति। ऐसे व्यक्तियों को भोजन के ऊपर कह सकते हैं कि ज्यादातर आइसक्रीम मांगेंगे, दही मांगेंगे खाने के लिए। ठंडी प्रकृति है, भोजन भी ठंडा सूट करता है। बहुत सारी चीजें इसलिए बता देते हैं, बच्चे पूछते रहते हैं। अभी भी मेरे से थोड़ी देर पहले, 10-20 मिनट पहले की बात है, आधा घंटा पहले की बात, मैं नीचे गया हुआ था, तो एक व्यक्ति का फोन आ गया था, मुझसे कह रहा कि महाराज जी ऐसे ऐसा आपने मुझे ये बताया हुआ है, ये रत्न बताया हुआ है। तो मैंने उसको एक बात बोली, मैंने कहा भाई देख सुन, तुझे आइसक्रीम खाना पसंद है? नहीं है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। तू क्या खाता है? गरम गरम भोजन खाना पसंद। हाँ महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे गर्मी पसंद है। तो मैंने कहा तेरा जो ये प्रश्न है कि मुझे मूंगा गुस्सा तो नहीं करेगा, मैंने कहा बेटा जिसकी जो प्रकृति होती है वही उसको सूट करता है और वही उसको जीवन में धैर्यवान बना के आगे बढ़ाता है। मैंने कहा तेरे को शुक्र डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि शुक्र मंगल का शत्रु है, वो उसको चिड़चिड़ापन देता है, गुस्सा देता है। ठीक है, पर तेरा मंगल तेरे को शत्रु नहीं देगा, मंगल तेरे को गुस्सा नहीं देगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। तेरा मंगल तेरे को संभालेगा। मंगल क्रोध नहीं होता है, लोगों की गलत फहमी है। मंगल धार्मिक है, आस्तिकता है, मंगल पराक्रम है, साहस है। और मैं पहले भी बहुत बार एक चीज को कह चुका हूं कि गुस्सा जो होता है वो स्वाभाविक होता है, इस बात को याद रखिए। गुस्से को क्रोध से गिनती ना करिए, गुस्सा एक स्वाभाविक वस्तु है। बात समझ रहे? कोई अगर आपके पास आके कोई आपराधिक व्यक्ति मन गंतव्य वैसे वो करेगा, कार्य करेगा, कोई भी खराब काम करेगा, तो गुस्सा स्वतः आ जाता है, स्वतः आ जाता है। अब देखो साधु संतों को, अभी हम वहां पे कुंभ मेले की रील देख रहा था मैं, कि उसमें एक व्यक्ति ने रील बना रखी थी कि साधु को परेशान कर रहे थे कुछ पूछ के, तो उसने भगा दिया उसको। जर्नलिस्ट जो होते हैं इनको, मीडिया वालों को भगा दिया। तो स्वाभाविक सी बात है, आप किसी भी व्यक्ति को गुस्सा दिलाने वाला काम करोगे तो गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उन लोगों का मंगल बड़े स्ट्रांग होते हैं।
इनके साधु संतों बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं। और जो ये मीडिया वाले होते हैं, ये शुक्र वाले होते हैं। तो मंगल और शुक्र की भारी शत्रुता है, मैं ये भी बता दूं, मंगल और शुक्र की भारी शत्रुता है। ज्यादातर इस वाले लग्न में डिवोर्स तलाक होते हैं, इस वाले लग्न में मार पिटाई के कारण ज्यादातर, मतलब ये हो यहाँ पे या ये यहाँ पे हो, ज्यादातर इसमें गलती से केतु यहाँ बैठ गया हो, यहाँ बैठ गया हो, या यहाँ बैठ गया हो, या यहाँ बैठ गया, इस घर को देखता है, यहाँ बैठा तो इस घर को देखता है, केतु जो होता है। तो डिवोर्स तलाक बिल्कुल इन वाले ही लग्नों में। अब देखिए लग्न में बैठा हुआ शुक्र, मैंने बताया राजशाही कार्य देता है, मेहनत बहुत करता है शुरू शुरू में, पढ़ने में बड़ी बुरी हालत हो जाती है इसकी, पढ़ाई में इसका माइंड डाइवर्ट रहता है, बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। फर्स्ट शुरू में पढ़ने में इसका माइंड स्थिर नहीं रहता है, पंचमेश बुध है, दूसरों पे डिपेंड रहता है, दूसरों पे डिपेंड रहता है। शुक्र लग्न स्त्री की तरह एक सामने वाला पार्टनर ढूंढता रहेगा, हर समय ढूंढता रहेगा कि मुझे कोई संभालने वाला मिल जाए, समझ रहे, हर समय ढूंढता रहता है, छोटी उम्र से मेहनत करता है, तैयारी करता है, बट सामने वाला पार्टनर ढूंढता रहता है, क्योंकि इसके अंदर जल तत्व है। जल तत्व तो मन थोड़ा सा चंचल रहता है, तो ये ढूंढता मुझे कोई संभालने वाला व्यक्ति मिल जाए जो मुझे थामे हमेशा, ऐसा इसके मन में हमेशा रहता है। शुक्र है ना, स्त्री है ना, तो उसकी समय वो रहता है कि कोई पार्टनर मिल जाए मुझे गला लगा के रखने वाला, समझ रहे, जैसे हक करके रखता है ना व्यक्ति गला लगा के, तो वैसे ही पार्टनर ढूंढता रहता। अब यहां से शुक्र इसके घर को देखेगा, ठीक है, तो इस घर में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। जो हस्बैंड होगा उसका स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। इन दोनों की पटेगी थोड़ी सी हल्की, मतलब देखिए मैं बता दूं, अंदरूनी प्रेम होगा, पर ऊपरी थोड़ा सा कह सकते हैं। और ये भी बता दूं कि किसी भी क्रूर पाप ग्रह का अगर प्रभाव हुआ, शनि का हुआ, राहु का हुआ, केतु का हुआ, वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब इन लोगों के बहुत ज्यादा होते हैं, मैंने जो देखा, क्योंकि बृहस्पति का इसमें रोल नहीं है, समझिएगा। अगर बृहस्पति कहीं से देख रहा हो तो संभाल लेगा, फिर डिवोर्स तलाक नहीं होगा। बट शुक्राचार्य मंगल देवताओं का सेनापति, बहुत ज्यादा तक कंडीशन दिक्कत होती है इस चार्ट में लग्न में, डिवोर्स तलाक इस चार्ट में बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने जो अपना एक अनुभव देखा प्रैक्टिकली, आप लोगों को पता है मैं तो बहुत कुंडलियां देखता हूं, और मैं फट करके खुलते ही चार्ट में फलादेश करने लग जाता हूं, 2 सेकंड नहीं लगते मुझे फलादेश करने में, और बिल्कुल सामने वाला मुंह से बोलता है हाँ महाराज जी यही मैटर है, डिवोर्स तलाक की चल रहा है, हो भी गया है, या जो भी है, जो भी चल रहा होता है। तो इस लग्न में वो प्रबल होता है शुक्र की सप्तम पूर्ण दृष्टि के कारण। इस घर में थोड़ा सा जो भी मंगल होगा उसको शुक्र अगर देखेगा तो चिड़चिड़ापन पैदा होगा। क्यों होगा मैं ये भी बता दूं, इसके अंदर हमेशा तेज होता है कैसा, मंगल वाला, हनुमान जी वाला पॉजिटिविटी, और शुक्र थोड़ा सा छल कपट वाली बातें घुमा फिरा के बोलता है इसको, जो कि इस व्यक्ति को पसंद नहीं। किसको पसंद नहीं है? मंगल को पसंद नहीं। मंगल आध्यात्मिक ग्रह, धार्मिक ग्रह, बिल्कुल झूठ पसंद नहीं करता मंगल, मैं ये भी बता दूं, बिल्कुल झूठ नहीं। वो थप्पड़ मार देगा खींच के इसके पत्नी के या पुरुष के। अगर ये स्त्री है, अपने पति को बोलेगी चल चल निकल यहां से, मुझे नहीं रहना तेरे साथ, और अगर ये पुरुष है वो कान पे 2 लगा देगा शुक्र के, वो तेरी औकात क्या भाई, छल कपट, मतलब इतना ज्यादा होशियार 1.5 मेरे सामने क्यों बन रहा है? क्योंकि ये बहुत आध्यात्मिक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। मंगल सेना में, पुलिस में, आर्मी में, फौज में, डॉक्टर, मेडिकल साइंस, ठीक है ना, इन चीजों में मास्टरमाइंड होता है। मास्टरमाइंड माने उच्च पद पे। एस्ट्रोलॉजर, मोदी जी का वृश्चिक लग्न है, मोदी जी का सामने के शुक्र, मोदी जी का वृश्चिक लग्न है, सामने के जो शुक्र वाले होते हैं कोई नहीं, किसी को नहीं घाटते, ये भी बता दो, 3-13 वाले को किसी को नहीं घाटते। रविशंकर जो वो है, जो उनके वो है, जो विदेश मंत्री हैं, वो दाढ़ी है थोड़े पतले से जो है, वो तो कुछ है। अजीत डोभाल, मैं कहता हूं उन लोगों के सूर्य अच्छा होगा, मंगल अच्छा होगा, वो लोग उनको सपोर्ट करने के लिए मतलब साथ में खड़े रह सकते हैं। शुक्र वाले व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करेंगे मोदी जी, मैं ये भी बता दूं। शुक्र वाला व्यक्ति जाएगा वो अपने हिसाब से जाएगा, थोड़ा सा स्वार्थ के हिसाब से, भाई साहब साइड, बात भी नहीं करेंगे, निपटाएंगे भी नहीं, ये ऐसा स्वभाव होता है। देखिए मैं स्वभाव नेचर इसलिए बता रहा हूं कि आदमी को समझ में आए, क्योंकि मेरे को अनुभव हो चुका है, मुझे जानकारी हो चुकी है ग्रहों से संबंधित। मैं रोज ही चार्ट देखता हूं, और अभी अपॉइंटमेंट पर्सनल मैंने आज भी 60,000 रुपए की कम से कम मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई थी, 50-60 हजार रुपए, जिसमें मैंने 10 अपॉइंटमेंट कम से कम नहीं भी बोलूं तो 8-9 अपॉइंटमेंट मैंने ये वाली ली है, 5100 रुपए वाली, और एडवांस कल के लिए 3-4 लोगों को टाइम दे रखा, और अभी पता नहीं कितनी है, कल भी आएंगे अपॉइंटमेंट, दुनिया भर की रहती। मैंने मेरे महाराज जी को मना कर दिया, मैंने हरिद्वार और का कोई चार्ज मत देना, मैंने कहा मेरे को पढ़ाई करनी है और करानी है लोगों को भी, ये सब थोड़ा इसी चक्कर में पड़े रहना है, मैं मुझे चार्ज वार्ज मत देना। हेलो, हाँ तो चलिए जब वो लगाई से 1-2 घंटा पेमेंट ट्रांसफर बैंकिंग तो ठीक है सर, ठीक है। हाँ हमें क्लास को राखिए, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे बैठा हुआ इस घर को डिस्टर्ब करेगा, इस घर में पेट में कॉन्स्टिपेशन देगा,
ठीक है। 8 नंबर जो होता है लिंग गुदे का स्थान होता है एक तरह से, लेटरिन यहाँ पे ऐसा, तो इस जगह पे कॉन्स्टिपेशन देगा, ठीक है। और शुक्र अगर यहाँ प्रबल होकर बैठा है तो कह सकते हैं जो सामने वाला पार्टनर है, अगर शुक्र प्रबल है तो सामने वाला जो भी पार्टनर है उसको शुगर की बीमारी के भी चांसेस बनते हैं, क्योंकि मंगल ब्लड का कारक होता है। अब ब्लड में अगर शुक्र मीठा घुस जाता है थोड़ा सा, तो उसमें शुक्र मीठे का भी कारक होता है, तो उसमें वो करता है, क्या करता है, वो शुगर की बीमारी से पार्टनरों को होने के योग होते हैं। चलिए, अब लग्न में हमने शुक्र के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, और एक चीज देखेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा, शुक्र लगने से शुक्र की राशि में बैठा, तो ये जो शुक्र है कौन है, रोग के घर का मालिक, इसको सपोर्ट मिलेगा, इसको सपोर्ट मिलेगा, व्यक्ति बीमार ज्यादा नहीं होगा, समझ जाए, क्योंकि लगने से खुद के घर पे बैठा, तो इस घर को सपोर्ट मिलेगा। और इस घर को जो नुकसान मिल रहा है, क्योंकि शुक्र से मैंने बताया इस घर को थोड़ा नुकसान मिलेगा, हमेशा याद रखिएगा, इस घर को नुकसान मिलेगा तो इस घर को भी नुकसान मिलेगा। 12वां घर जो मंगल है वो भी मंगल है, ये भी मंगल, और शुक्र के द्वारा अगर पीड़ित हुआ, शुक्र अगर बलवान हुआ, इसको तो नुकसान देगा ही देगा। अब ये जो व्यक्ति होगा पार्टनर, अगर ये कोई पैसा लगाएगा इधर उधर, जुआ सट्टा, या ये लगाएगा, ये अगर कोई ऐसा काम करेगा 2 नंबर का, तो यहाँ पे इसका व्यय, मतलब 12वें घर में खर्चे का वो योग बनेगा। अच्छा, बुध की शुक्र मित्र की राशि पे, अपने मित्र की राशि पे, बुध की राशि पे बैठा हुआ शुक्र, यहाँ पे भी बैठा हुआ शिक्षा विभाग संबंधित क्षेत्र में लेके जाता है, ठीक है। और लिखाई पढ़ाई से संबंधित, कॉपी किताब से संबंधित, राइटर से संबंधित, लेखक से संबंधित, और कविताएं जो लिखते हैं कवि के संबंधित। बुध से शुक्र की युति, मतलब कह सकते हैं कि कोई अच्छा प्रोफेशनल साफ सुथरा बिजनेस में बता दूं, जैसे अखबार छपते हैं उनका कोई बिजनेस, सोशल मीडिया का बिजनेस, सोशल मीडिया के चैनल है उसका बिजनेस, कि सोशल मीडिया पे जैसे लल्लन टॉप है, इस टाइप के कोई चैनल वैनल हो गए ना मीडिया वाले, उस टाइप का कोई व्यापार, क्योंकि बुध व्यापार का कारक होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन की स्किल से जो भी काम होते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल संबंधित जो भी काम होते हैं, तो शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ बड़ा अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। किस घर पे, द्वितीय भाव में बैठा हुआ, पैसा भी बहुत अच्छा कमाता है आदमी, जोड़ता भी बहुत अच्छा है, लग्जरियस लाइफ जीता है। इस घर का कारक ग्रह है, और गुरु भी कारक, बृहस्पति सात्विक ग्रह है, और फिर बुध वहां पे राशि आ गई है, वो भी सात्विक है। कारक ग्रह कौन है, गुरु है, और बुध वहां पे आ गया सात्विक है, और शुक्र वहां पे सात्विक है, तो तीनों अगर पॉजिटिव, सात्विक और धन का घर है, कुटुंब का घर है, रिलेशन का घर है, तो बड़ा अच्छा होता है, खराब नहीं मानेंगे, बहुत बढ़िया है, अच्छा रिस्पॉन्स देता है, धन पैसा अच्छा जोड़ता है आदमी, ठीक है। वाणी बड़ी अच्छी होती है। अच्छा हाँ, एक बहुत बढ़िया बात मैं बोलना भूल गया था, शुक्र यहाँ बैठने वाले कथावाचक होते हैं, कथावाचक होंगे ही होंगे ज्यादा से ज्यादा, इस बात को नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, बड़े बड़े जितने कथावाचक है उन लोगों के शुक्र बुध यहाँ पे बैठा होता है। और इस राशि पे भी जो वाणी के घर पे शुक्र होता है, बुध की राशि पे, ये भी कथावाचक बनते हैं, ठीक है, ये भी कथावाचक बनता है। मैं देख लूं, एक बार चेक कर लूं कि यहाँ पे सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा, तामझाम ठीक है, सब तामझाम ठीक चल रहा ना भाई। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना, ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना, और क्लासेस, एस्ट्रोलॉजी क्लासेस लिख के स्टोरी पे भी लगा देना थोड़ा ना। बहुत सारे नए बच्चे मेरे से रोज पूछ रहे हैं, यार महाराज जी क्लासेस क्या सिस्टम है, तो मैंने कहा थोड़ा कुंभ मेले से आ जाऊं, फ्री हो जाऊं, और नया महीना भी लग जाएगा, ज्वाइनिंग भी अच्छी रहती है नए महीने से, तुम्हारे पैसे भी उस हिसाब से रोज चलेंगे मंथली के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र, अब इस घर को जो देखेगा, तो अष्टम भाव किसका होता है पता है, मैंने कई बार बताया, अष्टम भाव जो होता है ये हमारा लेटरिन करने का स्थान समझिए, जो जिसको हम गुदा बोलते हैं। तो शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ गुरु की राशि पे, ठंडा ग्रह है, और ये यहाँ पे 8 नंबर आता है काल पुरुष की कुंडली में, और यहाँ 9 नंबर आया पेट का गुरु। अब यहाँ पे अगर शुक्र की डिग्री बलवान है, इसको देखेगा, इस व्यक्ति के पेट में थोड़ी सी कब्ज, कॉन्स्टिपेशन देगा ही देगा, ये चीज दिखा रहा है हम। अब ये क्या है, आध्यात्मिक घर भी है, थोड़ा सा मैंने बोला है, गुहे विद्या, रहस्य विद्या वाला घर होता है, ठीक है, खोजबीन का भी घर होता है। इसको क्या बोला जाता है, मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, ऋण, चिंता, पुरातत्व। तो अगर किसी भी अशुभ घर पे, क्रूर घर पे, और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या वहां बैठ जाए, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान होता है। तो ये जो भी जातक है, इसको जब इस घर पे दृष्टि पड़ेगी, इसी जातक, इसको हम यहाँ पे जातक लिख देते हैं, क्योंकि मैंने कई बार बोला है कि जब भी हम चार्ट का फलादेश करेंगे तो हमें ये याद रखना है कि हम जातक के बारे में जानकारी ज्यादा ले रहे हैं, उसके पार्टनर को नहीं लेके हम इसके बारे में बात करें। तो इस जातक का अगर इस घर पे दृष्टि पड़ती है शुक्र की, तो इसको पेट में कब्ज देगा, कॉन्स्टिपेशन देगा, ठीक है, भोजन की अपच इसके साथ रहेगी, ठीक है, ये चीज इसके साथ देगा। अच्छा, अगर गलती से शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, और यहां अगर मंगल तत्व बैठ गया ना, मंगल आके, सूर्य आके, गुरु आके, आज भी लाइव में मैंने एक फलादेश किया एक लड़के को, चेक कर लेना, लाइव में वीडियो पड़ा हुआ है। मैंने कहा उस लड़के को, जवान लड़का था,
आज की बात है कि कब की बात है? 1 मिनट रुक जाइए। आज की बात है, उसने स्वीकार किया इस बात को। तो मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा तू बिस्तर में बाथरूम करता था 60 साल 8 साल की उम्र तक, अपनी मम्मी से पूछ ले। कह रहा नहीं महाराज जी सही कह रहे हो, मेरे को मालूम है, मेरे को याद है, अभी भी याद है कि हाँ मैं करता था। उसने ये बात इसी तरीके से बोली। तो इसको मैंने कैसे बताया, डिफाइन किया? इसको मैंने इस तरीके से डिफाइन किया, उस बच्चे का शुक्र इस घर पे बैठा हुआ था और उसके साथ यहां पे बैठा हुआ था कौन? गुरु। गुरु 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 की नवम पूर्ण दृष्टि इस पे पड़ रही थी और इसके ऊपर मंगल की कहां से दृष्टि पड़ रही थी? यहां से। तो 2 अग्नि तत्वों की शुक्र के साथ दृष्टि के साथ, शुक्र जो यूरिनल का प्रॉब्लम होता है, पेट की बड़ी आंत का प्रॉब्लम वो कारक होता है। ये बड़ी आंत जो भोजन को पचाती है उसका कारक होता है। तो शुक्र पेशाब संबंधी जगह का भी कारक होता है। तो उसमें वो क्या कर रहा था उस बच्चे के? बाथरूम जो होता है, अभी भी मैंने उसको बता दिया, उसकी दशा अग्नि तत्व की चल रही थी। मैंने कहा इस समय भी तुझे पेशाब की प्रॉब्लम है, जलन होती रहती है और पेशाब कई बार जाता है। कह रहा हाँ महाराज जी सही कह रहे। समझ रहे? ये चीजें पकड़ में आ जाती है अगर हमें प्रकृति पकड़ में आ जाए। मेरे पास कल भी क्लास चल रही थी तो लड़के लड़की पूछते हैं महाराज जिसका मतलब यहाँ पे बैठा हुआ ये ग्रह करता है। मैंने कहा इन चीजों को मत पकड़ो, प्रकृति को पकड़ो। मैं उनको साफ बोलता हूं, ये चीजें ऐसे मत सीखो जैसे तुम सीख रहे हो, साला भूल जाओगे कल और उल्टे सीधे फलादेश कर दोगे अलग 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 में। ऐसे नहीं, आप उस व्यक्ति की प्रकृति पकड़ लो, कौन वायु है, कौन अग्नि है, कौन जल है, किसके साथ बैठ के क्या रिएक्शन होगा। अरे तुम्हारा शरीर पूरा ठंडा पड़ा, मैं गर्म पानी डाल दूं ऊपर से, एकदम से कह सकते हैं थोड़ा रिएक्शन हो सकता है एकदम से, अगर कोई भी चीज मिला दी जाए उसके साथ। तो कोई भी चीज का एक मापदंड है। आप यहां पे रह रहे हो 40 डिग्री सेल्सियस में भी और आप एकदम से पहुंच जाओ 3 डिग्री सेल्सियस में, तो हालत खराब हो जाती है आदमी। कहने का मतलब थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये चीजें हमेशा समझने की चीजें कि किसका स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है। नेचर हमेशा पकड़ा करो, नेचर प्रकृति पकड़ ले, खुद से भलादेश करने लग जाओ। कुछ सीखने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। मेरे को प्रकृति पता है कौन से ग्रह की है, मेरे को किताबें नहीं घाटनी पड़ती है, समझनी नहीं पड़ती ज्यादा। मैं पट करके चार्ट खोलता हूँ, पट करके देख देगा, सेकंडों मिनटों में निपटा देता हूँ चार्ट। मेरे से कहते हैं, मेरे से कई बार पंडित कहते हैं महाराज जी यार हमें तो 3 घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे लग जाते हैं कोई ग्रह को निकालने में, ऐसे करके यहाँ से देखेगा वो देखेगा। आपको देखा है 3 मिनट में चार्ट खत्म कर देते हो, पूरा सारे ग्रहों पर फलादेश कर देते हो। यहाँ से बैठा हुआ सूर्य शत्रु की राशि को देने कब्ज देगा, कॉन्स्टिपेशन देगा, आंखों में समस्या देगा कि उतरी उड़ गया। चंद्रमा यहाँ बैठा उच्च का होकर भाई लग्जरियस लाइफ देगा, सादे कपड़े पहनाएगा, सुंदर रखेगा, बढ़िया करेगा। इस घर को देखने के कारण वृश्चिक राशि पे यहाँ पे भी ठीक ठाक कर देगा। मंगल उसका मित्र है वृश्चिक राशि पे, हस्बैंड भी और व्यापारी होगा। जगत चंद्रमा यहाँ बैठा तो उच्च का हो गया और यहाँ पे व्यापारी बना देगा, बढ़िया कर देगा। उसके बाद बुध यहाँ बैठा स्वराशि पे, वाणी का धनी होगा, पढ़ाई के क्षेत्र में भी अच्छा होगा। पढ़ाई के क्षेत्र का मालिक भी बुध है, तो मेरे को पता रहता है कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। सप्तम दृष्टि से इस घर को देख रहा है, थोड़ा सा स्किन प्रॉब्लम देगा। अष्टम भाव पीड़ित माना गया, मृत्यु का घर है, तो यहाँ पे थोड़ी सी समस्या देगा, लीवर को प्रॉब्लम देगा। इसके घर में बहन बुआ मौसी जो मामा होते हैं वो सब पीड़ित रहेंगे, कमजोर वर्ग रहेगा। यहाँ बैठा हुआ इस घर को देख रहा है, दिक्कत दे रहा है। अष्टमेश गुरु है, अगर गुरु अच्छी कंडीशन में नहीं है, खराब घर में इस बार में, तो वो श्रापित दोष हो गया। मैंने कई बार दिखाया, चौथे 8वें 12वें में जो बृहस्पति होता है श्रापित होता है। तो ये पकड़ में आ जाएगा कि इसका मामा ननिहाल पक्ष बीमारी में रोग में गया हुआ, अगर उसको कहीं से केतु देख रहा है तो। गुरु अगर पीड़ित है, बुद्ध भी पीड़ित है, अगर बुद्ध की दृष्टि पड़ रही है और गुरु भी पीड़ित है, साफ पता लग जाता है। क्योंकि गुरु दादा पर दादा वर्ग होता है जो पहले से चला हुआ है, और बुद्ध श्रापित हो गया, पीड़ित हो गया, तो पता लग जाता है कि इसके दादा पदा ननिहाल जो है बीमार होते हुए है, समस्या चली हुई आ रही है। न्यूरो से संबंधित, नसों से संबंधित समस्या, अब कौन ये पैरालिसिस से संबंधित। उसके बाद आ जाता है गुरु। तो मैंने बता ही दिया, गुरु यहाँ बैठा वो आंखों की समस्या दे रहा है, पेट में जलन दे रहा है, गैस दे रहा है, यहाँ से इस घर को देख रहा है, जठर अग्नि में गर्मी पैदा कर रहा है, काफी समस्या दे रहा है। समझ रहे? अब गुरु का फला देख दे, गुरु यहाँ बैठा यहाँ देख रहा है, इस घर को देखेगा तकलीफ देगा, इस घर को भी देगा। अष्टमेश को अब लग्न जातक का शुक्र है, गुरु वहां समस्या ही देगा, नुकसान कराएगा, पैसा बर्बाद कराएगा। घर से पापा का या फैमिली मेंबर का किसी का विदेश दूर जाके रहने का योग था, ये सब भी दर्शा रहा वहां पे बड़ों में। समझे? अब बाकी रह गया शुक्र, मान लो शुक्र को कहीं पे बैठा लिया कर्म स्थान पे, तो जातक का जो शुक्र है वो कर्म स्थान पे बैठा, मतलब टीचर होगा, ठीक है, किसी अच्छे काम में होगा, प्रिंटिंग प्रेस का काम होगा, क्योंकि शनि इस घर का कारक ग्रह है, इसके ऊपर शुक्र का, तो छपाई लिखाई का काम होगा, छपाई लिखाई कुछ छापने वाला, शादी के कार्ड छापता होगा, विजिटिंग कार्ड बनाता होगा, या और भी समझ लो जो अभी फ्लैक्स छप रहे हैं इसका कार्ड होगा, पेंटिंग करता होगा, आर्ट्स कला में माहिर होगा, कपड़ों पे डिजाइन करने वाला होगा, आर्किटेक्चर होगा, ये जो मकान बनाते हैं उसका वो बनाता है वो होगा, इस तरह का कोई काम कराते हैं। शनि की राशि में शुक्र है। हमें प्रकृति अगर समझ में आ जाए, हम सारे फलादेश कर। अब शनि मान लो यहाँ बैठा हुआ, सूर्य की राशि पे शनि बैठ गया, अब शनि की तीसरी दृष्टि इस पे, उच्च दृष्टि, शरीर स्वास्थ्य को सपोर्ट करेगा। पर ये जो सूर्य है इसको शनि को हार्ट अटैक दे देगा, इसके पापा को,
चंद्रमा का घर होता है 4 नंबर का, फेफड़े का कारक ग्रह। मैं देखो फलादेश कैसे करते हैं, कितना मिनट लगा, 3 मिनट में सारे राहु केतु को भी निपटा दूं। 3 मिनट में पूरी कुंडली का फलादेश, आदमी घायल, और बाप रे सब बता दिया महाराज ने, जो जो हो रखा है और होने वाला है वो भी बता दिया। मतलब अगर शनि का फलादेश कर दो, तीसरी सप्तम दृष्टि, मेहनत ज्यादा कराएगा, फल नहीं देगा, इस घर को देखेगा, आलसपन, निद्रा। जब ये शनि यहां से देखेगा तो मोटापा बढ़ा देगा, जब शनि यहां से देखेगा तो जातक का मोटापा बढ़ा देगा, बिल्कुल बढ़ा देगा। आलसपन, खाएगा पिएगा पड़ा रहेगा, समझ रहे। अब राहु केतु बचे 2 ग्रह, उसको भी निपटा लो, कहां बैठा हुआ है, फट फट करके फलादेश करा, मार दिया, हो गई बात खत्म। बोले यार महाराज को बड़ी नॉलेज है भाई। मतलब फलादेश करने के लिए आपको प्रकृति सीखनी पड़ेगी, मैं इतना से बता रहा हूं। और प्रकृति पकड़ ली, फिर कोई गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं, फिर आप खुद ही गुरु हो, ये समझ लेना। अगर आपने प्रकृति पकड़ ली तो, ग्रहों की प्रकृति सीख ली तो, यहां से इस घर को देखेगा थोड़ा समस्या देगा। और देखो शुक्र की एक ही दृष्टि होती है, याद रखिएगा। अब ये जो शुक्र धन के घर पे और इस घर को देख रहा है, तो इस वाले घर को हमेशा मतलब थोड़ी तकलीफ देगा गुरु, यहाँ पे शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा, और जठर अग्नि की प्रॉब्लम रहेगी, पेट में भूख संबंधित तकलीफ रहेगी। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हो गया शुक्र का इतना ही फलादेश। और बुध की राशि पे तो कर्म स्थान को लाभ मिलेगा, अच्छा काम करेगा युग धातु। अगर अपनी मित्र की राशि में बैठा है, शनि भी बुध का मित्र है, शनि भी बुध का मित्र है, शुक्र भी बुध का मित्र है, और बुध भी शनि शुक्र का मित्र है, इतना समझ लेना बस। इस हिसाब से फलादेश करिएगा। अब देखिए शुक्र की चंद्र की राशि पे यहां बैठा हुआ शुक्र, भाई साहब ये भारी तकलीफ देगा। चंद्र की राशि में बैठा हुआ शुक्र पराक्रम के घर पे, मंगल यहाँ का कारक होता है, तो यहां इसको तकलीफ मिलेगी। ये उल्टे सीधे कामों में दिमाग लगाया और इसको लाभ नहीं मिलता रहेगा। अब यहीं से इसकी दृष्टि मकर राशि में पड़ रही, मतलब ये उल्टी सीधी चीजों में पैसा भी लगाएगा, इसका दिमाग बहुत चलेगा। पार्लर खोल लूंगी, कोई ये कर लूंगी, ब्यूटिशियन वाला कोर्स कर लूंगी, जो भी है। मतलब यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र डिस्टर्ब करेगा चंद्र की राशि। और एक काम पता है क्या करेगा, मन हमेशा डिस्टर्ब करेगा। शुक्र गद्दी चीजों का थोड़ा सा कारक है, सबको पता है, सेक्सुअलिटी की तरफ लेके जाता है। और बैठा चंद्रमा की राशि पे, जो कि चंद्रमा भोगी विलासी ग्रह माना जाता है, काफी ज्यादा वासनाओं का युक्त चंद्रमा ग्रह माना जाता है, वासनाओं में ले जाने वाला। तो इस ग्रह, इस राशि पे बैठा हुआ चंद्रमा काफी खराब होता है, साफ बताओ, बहुत डिस्टर्ब करता है। अब यहां से शुक्र की दृष्टि मकर राशि में पड़ रही है, तो इस घर के लिए अच्छा है, भाग्य जो है इसको सपोर्ट करेगा हमेशा, ठीक है। बाकी यहाँ के लिए डिस्टर्ब। चलिए इस पे से यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र अच्छा काम करेगा। और यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र पता है क्या कारण करेगा, व्यक्ति को हृदय संबंधित थोड़ा मन में सब समय विचलाहट रखेगा, और विचलाहट के कारण आदमी गलत डिसीजन लेगा, और गंदी वासनाओं से भी युक्त हो रह सकता है ऐसा जातक, क्योंकि शुक्र रोग के घर का भी लॉर्ड है, और शत्रु की राशि में बैठा है। चंद्रमा मन होता है, तो मन हमेशा गंदी चीजों में भी जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि कौन है जातक है, ये शुक्र वाला है। चंद्रमा उसका भारी शत्रु है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि चंद्रमा सास होती है और शुक्र पत्नी है, तो सास बहू का झगड़ा जिस तरह से रहता है ना, तो ये यहाँ पे इसको डिस्टर्ब करेगा। और इस घर का कारक ग्रह कौन है, इस घर का कारक ग्रह लॉर्ड जो होता है वो मंगल होता है, पराक्रम का घर है। तो यहाँ पे शुक्र शीतल ग्रह ठंडा है, तो वहां पे उसको पराक्रम का क्या काम है, और ऊपर से चंद्रमा विचलित करता है मन को जो पानी की तरह, तो शुक्र यहाँ पे डिस्टर्ब करेगा। इस घर पे आके उसको थोड़ी सी शांति मिलेगी, यहाँ डिस्टर्ब करेगा। और ये क्या है, धर्म कर्म, तो वो धर्म कर्म और शांति पाने के लिए मंदिरों में जाके बैठेगा, थोड़ा सा ये थोड़ा अकेला बैठना पसंद करेगा, समझ रहे। यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र डिस्टर्ब करता है, व्यापार काम धंधे में कोई विशेष लाभ नहीं देता है, नुकसान देने के ज्यादा चांसेस बनाता है। बट आदमी जब ही थोड़ा भगवान देवी देवताओं से जुड़ता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में आता है और दान पुण्य करता है, तो उसको फिर भाग्य सपोर्ट करता है, ये भी बता दूं। यहाँ पे सपोर्ट करेगा, भाग्य काफी सपोर्ट करेगा। पर ये जो इसका पराक्रम का घर है, तो इसको उल्टी सीधी चीजों में ले जाने के ज्यादा चांसेस बनाएगा, गलत चीजों में दिमाग बहुत भटकाएगा इसका, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव पे बैठा हुआ सूर्य की राशि में बैठा हुआ शुक्र। अग्नि तत्व पे सूर्य की राशि पे चंद्रमा जहां का कारक ग्रह है इस घर का, यहां बैठा हुआ शुक्र बड़ा डिस्टर्ब करेगा। क्या डिस्टर्ब करेगा, ये पेट में कब्ज की बीमारी देगा, पेट में कब्ज देगा, ऐसा योग बनता है। सूर्य मैंने बताया जठर अग्नि का कारक होता है, भोजन की जठर अग्नि का, ठीक है। नेत्र की ज्योति का कारक होता है। हमारी जुबान जो होती है, जिसको भी अग्नि बोला जाता है, जिसके द्वारा हम भोजन को चिबा चिबा के पचाते हैं, तो कह सकते हैं कि ये जो शुक्र है यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठंडा कर देगा। जब ये इसको ठंडा कर देता है तो ऐसे व्यक्तियों के पेट में संबंधित समस्या रहती है थोड़ा सा, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र, जो भी जातक का व्यक्ति का पिताजी है, जैसे ये इसे 5 नंबर पे, तो इसकी मम्मी है, ठीक है, जातक की, तो उनके पेट संबंधित समस्या देगा, सर्दी जुकाम लगा देगा, एलर्जी लगा के रखेगा कुछ ना कुछ। अब देखिए ये फेफड़ों का घर होता है, फेफड़ों पे शुक्र उसका शत्रु है। गलती से शनि राहु की युति अगर कहीं से हो गई और केतु देख रहा हो, तो जिंदगी भर कह सकते हैं कि सर्दी जुकाम, एलर्जी, निमोनिया, ये सब बीमारी लगा देता है ऐसा।
ठीक है, ये समस्या देता है। अब ये रोग का घर जो है, अब शुक्र जातक का कहां बैठ गया, अग्नि तत्व पे बैठ गया, इसको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। रोग ऋण शत्रु कर जाए, ये भी परेशान रहेगा। इसके कारण, किसके कारण, ये क्योंकि अग्नि तत्व पे शुक्र बैठ गया। ये अगर बुध की शनि की राशि पे बैठा होता तो अच्छा काम करता है। अब यहाँ पे इस घर को देखने के कारण कह सकते हैं जो इसके पिताजी हैं उसके नेचर को भी खराब कर देगा, क्योंकि ये 5 नंबर की राशि में बैठा है। 5 नंबर सूर्य होता है, तो फादर को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, शरीर स्वास्थ्य संबंधित। ये भी पता लग जाता है। देखिए मैं आपको ये भी बता दूं, मैं जो बता देता हूं कि तुम्हारे पिताजी को भी पाइल्स की बीमारी है, मैं इसी आधार पे बताता हूं। अगर सूर्य की राशि पे शुक्र बैठा है और एक भी करोड़ पाप ग्रह उससे अगर युक्त हुआ, एक भी शनि हुआ, राहु हुआ, केतु हुआ, मंगल हुआ, तो वो कॉन्स्टिपेशन देता ही देता है, ऐसा योग बनता है, समझ रहे। यहाँ पे इसको डिस्टर्ब कर देगा शुक्र, इस घर को, इस घर से इस घर को देखने के कारण जातक का शुक्र लग्न है, तो यहाँ के लिए बढ़िया योग बनाएगा। काम धंधा उसका अच्छा होगा, टीचिंग, सरकारी टीचर, प्राइवेट टीचर, और शुक्र है तो कोई व्यवस्थापक, किसी आश्रमों की व्यवस्थापक, किसी होटल का व्यवस्थापक, मैनेजर समझ लीजिए, तो कुछ इस तरह का काम दे दे। अच्छा, शुक्र कर्म स्थान पे सूर्य को की राशि में बैठा हुआ है, यहाँ पे इसको देख रहा है, राजनीतिक क्षेत्र चुनवा देगा। शुक्र राजनीतिक क्षेत्र और नीतिज्ञ कारक होता है, तो जो व्यक्ति ये होते हैं, क्या बोलते हैं, जो राजनेता होते हैं जितने भी, तो इनकी जो रणनीति बनाते हैं ना, रणनीति क्या बोलते हैं उनको मुझे नहीं मालूम, समझ लीजिए उसको। जो मेरे को मिला था अभी परसों 2, 4, 5, 7 दिन पहले, एक चार्ट दिखाने के लिए आया था ऐसा व्यक्ति, पतला सा दुबला सा, कह रहा महाराज जी मैं पहले राहुल गांधी के लिए काम करता था, अब मैं बीजेपी के लिए काम करता हूँ। तो मैंने कहा काम तो करता है, आईटी फील्ड का काम करता है, मतलब वो जो उनकी वो चलती है, मतलब ये मोबाइल में जो उनका प्रचार, नहीं कह रहा, नहीं महाराज जी, हम वो जो राजनीति जब वो होते हैं इलेक्शन, उसकी रणनीति बनाते हैं कि व्यक्ति यहां से सीट कैसे निकालेगा। मैंने कहा अच्छा, मतलब रणनीति बनाने का काम, तो वो भी शुक्र यहाँ पे इन सब इस राशि पे बैठ के करता है, और उसके चांसेस ज्यादा तब बनते हैं अगर बुध इसके साथ युक्त हो जाए, तो ज्यादा चांसेस बन जाते, ठीक है, समझ लीजिए। तो यहाँ पे पहले बताऊं, इस घर के लिए शुक्र थोड़ा सा खराब है। शरीर स्वास्थ्य, अब जो जातक की पत्नी होगी उससे इसकी मां का लफड़ा झगड़ा रहेगा हमेशा, सास बहू का डिस्टर्ब कर देगा, इस घर पे बैठा हो शुक्र काफी डिस्टर्ब कर देता है। शरीर स्वास्थ्य में तो कब्ज बीमारियां दे ही देता है, वंश वाइज भी चली आती है, ऐसी भी बीमारी दे देता है, और इसकी बहू से इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, समझ रहे, बहू से समस्याएं रखेगा, यहाँ बैठा हुआ शुक्र दिक्कत करेगा। इस घर के लिए अच्छा है, कर्म स्थान अच्छा रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, मैंने बता दिया, कुछ अच्छा काम करेगा, कॉपी किताब बेचने का काम करेगा, कॉपी किताब समझ रहे, कुछ भी इस तरह की अच्छी चीजें बेचने का काम करेगा। और शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, क्या क्या करवा देगा, पेंट का काम करवा देगा, पेंट जो होता है, पुताई का जो काम होता है ना, वो सब करने लगेगा, या जो गाइड काम करते हैं, गाइड जो लोगों को गाइड करते हैं, देश विदेश घुमाते हैं, उस तरह का, उसका काम करवा देगा। और कौन कौन सा काम करा देगा, शुक्र से संबंधित जितने भी काम होते हैं समझ लीजिए उस तरह के काम करवा देगा, अगर कर्म स्थान शनि की राशि। हाँ पहले बता दो, इसमें जो शनि की राशि को देख रहा है, तो कुछ ऐसा काम भी कराएगा जिसमें मेहनत भी करनी पड़े, थोड़ी सी मेहनत भी लगती है, भाग दौड़ भी करनी पड़े, तो गाड़ी चलवाने का काम भी करा देता, खुद से ड्राइविंग भी करा देता, गाइड भी हो जाता वो आदमी, ऐसा भी योग बन जाता। अब देखिए अपने मित्र की राशि पे बैठा हुआ शुक्र, ये बड़ा अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे खुद की मित्र की राशि पे बैठा हुआ विद्वान नीतिज्ञ घर में, पंचम बुद्धि के घर में, विद्या के घर में, पढ़ाई के घर में, अपने मामा पक्ष के घर में, ये बड़ा अच्छा शुक्र यहाँ बैठा हुआ बड़ा अच्छा काम करता, अच्छी पढ़ाई कराता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, सिविल सर्विसेज IAS IPS ऑफिसर, ये बढ़िया कोई पढ़ाई करना, समझ रहे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो भी मतलब अच्छा कुछ ऐसा IAS IPS बनना, इस घर पे बैठा हुआ शुक्र, अगर इसके साथ कुछ अच्छे शुभ ग्रहों की युति हो तो जरूर कुछ अच्छा काम करा देता। यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र कन्याएं ज्यादा देता है घर में, क्योंकि बुध की राशि है कन्या राशि, और उसके ऊपर ही शुक्र जल तत्व जो स्त्री तत्व है बैठा हुआ, तो कन्याएं बहुत ज्यादा होती है ऐसे घर में, 3-3 2-2 3-3 कन्याएं तो होती हैं, पुत्री होने के ज्यादा योग बनते हैं। और जहां तक शुक्र है ये घर मजबूत माना जाएगा, धातु संबंधी संतान होने में कोई बाधा नहीं आएगी। अगर ज्यादा अग्नि, अब इस घर में संतान होने में बाधा तब आएगी अगर इसको मंगल भी देख रहा हो, सूर्य भी देख रहा हो, उसके साथ कहीं केतु भी बैठ गया हो, अब गुरु ना भी देख रहा हूं, मैं ये भी बता दूं, तो फिर इसके संतान होने में बाधा आती है, मैंने जो देखा बाधाएं आती है, रुकावटें आती है, क्योंकि ये जल तत्व है, धातु है, शुक्र धातु है, धातु को अगर अग्नि तत्व देखता है तो हार्मोन्स कमजोर कर देता है। मैंने आज फलादेश किया था, पर्सनल में किया था या लाइव में किया था मुझे ध्यान नहीं है, मैंने उसको बोला था, मैंने कहा नहीं पर्सनल में किया था, मैंने उस व्यक्ति को बोला, मैंने कहा तेरे वीर जो है काफी पतला हो जाता है, धातु जो है उसकी वजह से तेरे संतानें नहीं हो रही है। कह रहा हाँ महाराज जी मेरे संतानें डिस्टर्ब हो जा रही है। और उसने मुझे ये बात बताई बकायदा कि महाराज कनाडा में, हाँ कनाडा में
यहाँ के डॉक्टर्स ऐसे हैं जो हमें बता देते हैं कि ये 30% जो है बच्चा ठीक है, बाकी ये 70% खराब है। और यहाँ की मेडिकल सर्विसेज सब फ्री है। उसने बताई मुझे, कनाडा के व्यक्ति ने। तो कह रहा महाराज जी उसने हमें मना करा कि ये बच्चा मत लो, ये हार्मोन्स ठीक नहीं है, इसको जिंदगी भर परेशान होकर झेलते रहो। आज के चार्ट के एनालिसिस का बात बता रहा हूं। तो उसको डॉक्टर ने वो मिसकैरेज, मैंने उसको बोला कि राहु की कहीं से दृष्टि थी, शनि देख रहा था। मैंने कहा बच्चा तो तेरा इंपोर्टेंसी वाला योग था, संतान तो अच्छी नहीं हो रही थी। तो कह रहा, मैंने कहा ये तो तेरा एक आध मिसकैरेज हुआ होगा थोड़े दिन पहले। कह रहा हाँ महाराज जी। कह रहा मिसकैरेज नहीं हुआ, हमने ही उसको मिसकैरेज कर दिया और हमें ऐसे डॉक्टर ने बताया था। उसने फिर ये भी बताया कि वहां की मेडिकल सर्विसेज फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता। तो डॉक्टर ने वहां उसको बताया था, वहां मशीनों के द्वारा चेक कर लिया जाता है कि इस बच्चे के अंदर हार्मोन्स मजबूत नहीं हुए। तो मैंने उसको बोला शुक्र का ओपल, शनि का नीलम, नहीं नीलम नहीं, बुध का पन्ना, हाँ पन्ना और ओपल उस लड़के के लिए। उसकी वाइफ का भी चार्ट उसने मुझसे दिखवाया, उसकी वाइफ के लिए भी 2 स्टोन भिजवाया मैंने, और मतलब भिजवाए नहीं अभी, वाइफ के लिए 2 स्टोन गाइड की मैंने, और उसको काल सर्प की पूजा भी बताई है मैंने। और उस व्यक्ति ने ISDUD 1 लाख रुपए की पेमेंट भी डाल दी मेरे को। उसने 1 लाख रुपए की पेमेंट डाल भी दी है अभी शाम के टाइम स्टोन के लिए। उसका पार्सल पैक नहीं हुआ अभी, मैं कोशिश करूंगा, नहीं तो मॉर्निंग में कर दूंगा। तो देखिए मैं बताऊं, उसने मेरे को पेमेंट डाली 1 लाख रुपए 1100 नहीं है 1166.45 USD, जो भी होता है, क्या बोलते हो मुझे नहीं पता। तो USD 1 USD 86.4188, मतलब कहने का मतलब देखिए, तो जब हम ऐसा अच्छा फलादेश कर देते तो 1-1 लाख रुपए की पेमेंट लगाने में आदमी टाइम नहीं लगाता। 1-1 लाख रुपए की पेमेंट आदमी लगाने में टाइम नहीं लगाता। वो देखता है कि यार जब महाराज सामने से अपनी तरफ से ये सब चीजें बता देते हैं तो उसका रिस्पॉन्स पता है क्या होता है कि आप ही स्टोन भेज दीजिए। आपने मुझे बताया राहु केतु शनि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, तो उसके भी थोड़ा सा ठीक करने की व्यवस्था कर दीजिए। तो मैं अभी कुंभ मेले जाने वाला हूं, मैंने कहा उसके जाप करवा देंगे, चालू ब्राह्मण करते रहेंगे यहाँ पे आराम से, समझ रहे। तो ऐसी मतलब कुंडलियों में अगर आप लोग फलादेश करना सीख जाए ना, तो लोग 1-1 लाख रुपए आपको सेकंडों में डालना चालू कर देंगे कि हाँ भाई हमें अभी लगा देते। उसने लगा दिया, मैंने उसे एक अकाउंट नंबर दिया, मैंने कहा उसमें लगा दे, उसने लगा दिया। तो ये फलादेश होता है बढ़िया करके, स्ट्रॉन्ग वाला, मजबूत वाला, समझ रहे। कुंडली में अगर आप अच्छा फलादेश करें ना तो आपको रिस्पॉन्स एंड टू एंड मिल जाता है। अब ये जिन सर जी का नंबर आता था, इन्हीं का अकाउंट नंबर दिया, मेरी लिमिट हो गई है पूरी। मेरे रोज 1,50,000 60,000 70,000 ऐसे पेमेंटें आ रही। तो मैंने कहा भैया उनके अकाउंट में डलवा देता हूँ, मेरा बहुत पैसा फालतू का आ रहा। मैंने कहा अभी ITR 5TR बननी पड़ेगी। मैंने कहा सब कुंभ मेले के आने के बाद एक करंट अकाउंट खुलवाऊंगा, उसमें व्यवस्थापक तरीके से करेंगे। तो यहां शुक्र बैठा हुआ, कह सकते हैं कि इनकम हाउस को देख रहा है। शुक्र की इस पे देखिए, यहाँ पे शुक्र नीच का हो गया और मीन राशि पहुंच चुका होता है, पर नीच का होकर भी मैं बता दूं शुक्र शुभ है, इस बात को याद रखिएगा। मैंने नजर नहीं पड़ी थी, शुक्र यहाँ नीच का हो गया। नीच का होने का मतलब शुक्र आपका खराब नहीं है, उसकी कैटेगरी डाउन है, कैटेगरी डाउन है, क्योंकि शुक्र लगने से यहाँ नीच का होने से मतलब उसकी कैटेगरी लेवल कम है उसका अगर उसको पावर बढ़ जाएगी ना तो उसका लेवल ऊंचा हो जाएगा, अच्छा काम करने लगेगा। अब यहां से यही शुक्र बुध की राशि, मित्र की राशि पे होने के कारण धन कुटुंब रिलेशन बड़ा मजबूत रहेगा, अच्छा रहेगा, समझ रहे। अब शुक्र कौन होता है ये भी बता दो, शुक्र पत्नी भी मानी जाती है, शुक्र को ग्रह में पत्नी भी मानते हैं। तो जो भी व्यक्ति है जातक उसका जो शुक्र यहाँ पंचम में बैठा है, ठीक है, तो इसमें एक तो लव मैरिज के भी चांसेस बनेंगे। और इस व्यक्ति के शुक्र का जो धन के घर का है, तो जो भी लड़की इस व्यक्ति के जातक की लाइफ में आएगी उसका कुटुंब परिवार बड़ा अच्छा होगा, पैसे वाले होंगे, ये भी पता लग जा रहा है इससे, क्योंकि बुध की राशि पे बैठा मित्र की राशि पे। तो इस वाले बुध को भी सपोर्ट मिलेगा, समझिएगा, इस बुध को भी सपोर्ट मिलेगा। और यहां से उच्च की दृष्टि से देखने के कारण शुक्र का इसको, तो आदमी पैसा अच्छा कमाएगा और विद्या से कमाएगा, जो पढ़ाई करेगा उससे पैसा अच्छा कमाएगा, किसी चीज में उसके बाधा नहीं आएगी, रुकावट नहीं आएगी, बहुत बढ़िया। और मैंने बताया ना, कोई साफ सुथरा कमाए, साफ सुथरा पढ़ाई, इसको कैसे बोलेंगे, गाइड वाला हो गया, जैसे मैंने बताया गाइड का काम हो गया, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम हो गया, मैनेजमेंट नहीं, सॉफ्टवेयर डेवलपर मतलब थोड़ा सा अलग ही वे में, साफ सुथरा काम, ऊंचे लेवल का काम, ठीक है। वैज्ञानिक हो गया, या एयरक्राफ्ट इंजीनियर बोला जाता है, इस टाइप का भी, उसमें अगर राहु अच्छा होता है तो वो भी शुक्र के साथ मिलकर साफ सुथरा कोई काम दे देगा, मतलब। या राइटर जो होते हैं बड़े बड़े लेवल के राइटर, पत्रकार, ये भी बना देता है शुक्र। शुक्र का काम होता है नीतिज्ञवान, साफ सुथरा, जिसमें दिमाग लगाना पड़े, जो सब कोई नहीं कर पाता, समझ रहे। शुक्र का एक ये काम होता है।
जो सब कोई नहीं कर पाते। ये जो हम कविताएं पढ़ते हैं ना, कविताएं लिखते हैं, देखा आप लोगों ने देखा कविता कितनी चलती है, कुमार विश्वास जी कितने फेमस हुए, समझ रहे हैं? तो राहत इंदौरी, तो इस तरह की जो हम कविताएं पढ़ते हैं, ये शुक्र का विशेष रोल है, ये बात याद रखिए, शुक्र का विशेष रोल है उसमें। चलिए यहाँ पे हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं। अब एक बात और मैं बता दूं, जैसे शुक्र रोग के घर का लॉर्ड है, तो अगर वो मित्र की राशि पे बैठ गया, देख भले ही वो किसी को भी रहा है, अगर वो मित्र की राशि पे बैठा है तो इस घर को सपोर्ट मिलेगा हमेशा, रोग के घर को हमेशा सपोर्ट मिलेगा। रोग ऋण शत्रु कर्जे में वो मजबूत रहेगा, ये समझिएगा हमेशा। अगर वो शत्रु की राशि पे है तो वो फिर घर डिस्टर्ब हो जाएगा, इसको भी तकलीफ हो जाएगी। जहां का भी जो लॉर्ड होता है, अगर वो अपने से शत्रु की राशि में बैठ गया तो जहां पे भी कभी घर का वो कारक है, यहाँ का वो दोनों घर पीड़ित हो गए, ये भी पीड़ित ये भी पीड़ित, बीमारी रहेगी। मैंने अभी बताया था, इस घर पे अगर बैठा रहेगा, इस घर पे बैठा रहेगा तो तकलीफ दे देगा। चलिए अब हम बात करेंगे रोग के घर में बैठा हुआ शुक्र खुद की राशि पे। एक बात याद रखिएगा, अगर खुद की राशि पे भी और रोग के घर में बैठा हुआ कोई भी शुभ ग्रह हो तो वो पीड़ित हो जाता है, और अशुभ ग्रह हो तो वो बलवान हो जाता है। ये सबको पता है ज्यादातर लोगों को। जो नए नए बालक है, तीक्षण इधर उधर 3-13 करने वाले, उनको तो पता ही है, मैंने देखी है। कुछ तर्क वितर्क वाले विसंगत वाली चीजें तो उनको ध्यान में रहती हैं बहुत ज्यादा। कुछ तर्क वितर्क वाले विसंगत चीजें तो उनको बिल्कुल ध्यान में रहती है। मैंने देखा जो नई नई उम्र के लड़के लफाड़े हैं ना, वो तर्क वितर्क तो बहुत ज्यादा करते हैं, वो उनके गणित तो बहुत ज्यादा 3-13 के अलग ही रहते हैं। मैं कहता हूं इनको तो समझाना ही बड़ा मुश्किल है, इनके दिमाग में घुसेगा ही नहीं। पर फिर भी मैंने उन लोगों को देखा, उनको ये सब चीजें बड़ी जल्दी याद रहती है कि अष्टम भाव में बैठा हुआ क्रोध ग्रह तो अच्छा माना जाएगा। मैंने कहा साले ये बड़ा जल्दी याद कर लेना, मतलब जितने वो लॉजिक है, पर जितने भी 3-13 वाली चीजें हैं, थोड़ी सी मतलब काट करने वाली चीज, वो ये नहीं पढ़ेंगे कि मंगल का प्रभाव कितना होता है, वो पहले उसके परिहार गिनवाने लग जाएंगे। ऐसे तो ये खत्म हो जाता है, ऐसे तो अबे बेटी से थोड़ा और ज्यादा पढ़ ले, नॉलेज ले ले, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। अब मेरी एक मांगलिक वाली रील वायरल हुई, जिसके द्वारा मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा वायरल हुआ हूं, तो उसके लिए इतने वितर्क विसंगत दे रखे। अबे भैया हम अनुभव लेके बैठे जीवन में, हम चार्ट लेके देख के बैठे हैं। हमें कह रहा 36वें में सिर्फ मंगल नहीं मार देता, 38वें में सिर्फ मंगल नहीं मार देता। अब जितने भी वहां पे पढ़े लिखे विद्वान है, जो ज्योतिष का काम कर रहे हैं, उन सबने वो बात बोली है कि हाँ महाराज जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जो पंडित जी लोग हैं, जो देखते हैं, उनको नॉलेज है, वो कहते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हो जी, ऐसा हुआ है, हमने भी ये चीजें देखी है, नोट करिए। 2 हस्बैंड मर गए और लड़की कहती है कि ये देखिए मेरा मांगलिक है यहाँ पे, और सच में होता है। अरे मुझे काय को मजा आ रहा है कि मैं किसी मंगल के ऊपर, आप लोगों को पता है मैं तो कितना आरामी आदमी, लाइव में बैठता हूं, अपने आप दिमाग चलता है, मेरे पे बना के बोलने वाला दिमाग ही नहीं है कि मैं कुछ बना के बोलूं। मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा मंगल के बारे में, मैंने बता दिया, वही रील ऑटोमेटिक कट के आ गई फेसबुक पे, मैंने उसे डाउनलोड करके इंस्टा पे छोड़ दिया। अब उसमें मैंने देखा इतने ज्ञानी महाज्ञानी आ गए भाई साहब, मुझे समझा रहे, उन्हें ही ना पता कि महाराज किसी स्तर का ज्ञान लेके बैठे। मेरा मूड खराब होता है, मैं कहा चूते से बालक से साले पढ़ते तो है नहीं, यहाँ पे आके ज्ञान पी लो, पढ़ो, थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाओ, अच्छा होता है। उससे क्या होता है कि आपको भी लोगों की सेवा करने में मजा है, आनंद आए। अरे ज्योतिष आनंद का विषय है, हम तो कितने आनंद ले रहे हैं यहाँ पे बैठ के, लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। उसी को मैं लाइव चला देता हूँ, रोज चला देता हूँ, लोग भी मजे लेते हैं। यार महाराज आपने बिल्कुल सही बताया, आपका वीडियो देखा, बहुत अच्छा, आपको बड़ी नॉलेज है, आप बड़ी अच्छी बातें करते हो। मैं कहा तू भी सीख ले, क्या दिक्कत है, तू भी लोगों से अच्छी बातें करना, उसे तू भी समझा देना, लोग तुझे भी ज्ञानवान बोलेंगे, समझदार बोलेंगे। भाई देखो पृथ्वी पे आज भी मैंने एक लड़की को बोला, उसको समझाया, मैंने कहा कुछ अच्छे काम करो ना, जब शरीर छोड़ के जाओगे तो उससे पहले कुछ अच्छे सेवा वाले काम करो, जिससे तुम्हें अपने ऊपर गर्व हो कि हाँ भाई हम एक अच्छा ऐसा व्यवस्थित काम कर रहे थे कि समाज की सेवा करके गए हैं। कितने लोग परेशान है ज्योतिष के माध्यम से। चलिए मैं फीस ले रहा हूं क्योंकि उससे बस की नहीं है मेरा, उससे ज्यादा मेरे बस की नहीं है काम करना, और मैंने मेरा स्टेटस बनाया, मैं तो 100 रुपए की फीस से चालू करी। मुझसे कहते 5100 रुपए लेता, तो बेटा क्या करूं मैं 5100, तू अपनी 5100 वाली औकात बना, तो अपनी 5100 वाली औकात बना। मतलब ये नहीं लेने वाली तो बहुत बनाने में मुश्किल होगी, वो 5100 लेने वाली औकात बनाने में तेरे को शायद 4-10 जन्म लेने पड़ जाएंगे, 10 जन्म लेने पड़ जाएंगे, वो तब भी नहीं बनने। मैं महाराज बन के और मैं जिस लेवल पे पहुंचा हूं मुझे पता है 51, तो देने वाली तो बना कि तू एक किसी को दे के भी दिखा सके। मैं ये भी बोल दूं, ये भी ज्योतिष का ही विषय है। आप लोग सोच रहे हो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, पर ये भी ज्योतिष का विषय कि अपनी औकात ये भी बनाओ कि तुम किसी को 5100 रुपए दे के भी दिखा सको, ये भी तो बनाओ कम से कम, और नहीं तो ले भी सको, ये भी बनाओ। औकात बनाने से बनती है, स्टेटस बनाने से बनता है, बातें बनाने से नहीं बनता कि आप तो 1100 ले रहे हो, नहीं 5100 ले रहे हो, नहीं 2100 ले रहे हो।
अबे भैया मेरा स्टेटस ऐसा हो गया कि लोग मुझे फोन करके कह रहे हैं महाराज 21,000 डाल रहा हूं, अभी देख दोगे। लोग कह रहे हैं 51,000 डाल रहा हूं महाराज जी, टाइम दे दो थोड़ा सा, 1 घंटा खुल के डिस्कस करना। मैं कहा नहीं टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मना कर देता हूं। मैं कहा अपने पास रकम नहीं 51,000 और 11,000 और 21,000 नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने कहा मैं 5,000 वाले में खुश हूं, मेरे को कोई गाली नहीं देगा, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं देगा, मेरे ऊपर मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। वो मेरा एक फेस है, वो मेरा एक जरिया है, तरीका, उसमें मैं 30 मिनट ही दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। 30, 35, 40 बस, मतलब उसको क्लियर कर दूंगा, समझा दूंगा। तो ये एक सिस्टम होता है, और सिस्टम जो होता है वो तरीके से बनता है। ये वो गोबर बुद्धि वालों को समझा रहा हूँ, जो छोटे छोटे से बालक है, नई नई उम्र के झाड़ झाड़ से पंडित जी लोग, तो उन्हें समझना चाहिए ये सब चीजें कि कोई भी व्यक्ति 100 रुपए की फीस चालू करे, फिर 200 की करी, 200 की 300 की करी, 300 से 500, 500 से दोबारा 750, 750 से दोबारा नीचे आया 500। दिवाली की छुट्टी चल रही थी, फिर काम नहीं था तो दोबारा 500 कर दी, फिर ऊपर गया 750, फिर 750, 1100, 1100 से 1500, 2100, 3100 और डायरेक्ट 5,000 चल रही है फीस। भगवान करवाता है, मैं तो नहीं बोलूंगा कि मैं करवा रहा हूं, और मैं फिर भी रोज 10-12 चार्ट देख ही रहा हूं, 8-10 चार्ट देगा, उससे ज्यादा की क्षमता भी नहीं होती आदमी। यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र अपने ही मित्र की राशि में बैठा हुआ शरीर स्वास्थ्य संबंधी रक्षा करेगा, बचाव करेगा, ठीक है। बट ये लगनेश भी है, और रोग के घर पे बैठ गया, अपने से छठा माना जाता है घर, तो थोड़ा इसको शरीर स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ रहेगी। अब इसको क्या तकलीफ रहेगी, ये जो घर होता है काल पुरुष की कुंडली में बुध का होता है, काल पुरुष की कुंडली में। इस घर के कारक ग्रह कौन होते हैं मैंने पहले बताया, शनि और मंगल, जो कि दोनों तमोगुणी है। और कारक ग्रह यहाँ का मतलब कारक ग्रह ब्रह्मांड की कुंडली में बुध है, लीवर का कारक हो गया, पेट संबंधी, किडनी लीवर का, और उस पे शुक्र बैठा। और शनि और मंगल दोनों तमोगुणी, जो इस घर के कारक ग्रह। मंगल भी है यहाँ पे रोग ऋण शत्रु कर्जा, और शनि यहाँ पे जो कष्ट देगा, पैरों में तकलीफ देगा। तो शुक्र का 7 नंबर यहाँ पे है, और शुक्र भी आ गया, तो शुक्र शुभ ग्रह इस घर में पीड़ित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर्जा रहेगा, ऋण रहेगा। जातक जो भी जातक की पत्नी है, पत्नी शुक्र होती है, वो बेचारी आए दिन परेशान रहेगी, उसके बच्चादानी में प्रॉब्लम आ सकती है, ये भी बता दूं, क्योंकि मंगल और शनि जो इस घर के कारक ग्रह, बच्चादानी में प्रॉब्लम आ जाएगी, शरीर से दिमाग से परेशान रहेगी, पेट संबंधी समस्या रहेगी, उसका सर पकड़ के रहा करेगा, बेचारी फोन करेगी हस्बैंड को, दवाई लेते आना, मेरे सर में दर्द है, शाम को करेगी। ऐसा योग बनता है यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक है, ऐसा योग बनता है। यहां बैठा हुआ शुक्र अच्छा काम नहीं करेगा, यहां बैठा हुआ शुक्र अपने आप में खुद ही पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि इस घर के कारक ग्रह मैंने बता दिया मंगल और शनि है। हाँ, कुछ देवी शक्तियों से संबंधित, उपासना से संबंधित, धार्मिक जो संबंधित बचाव भी अच्छा करता है, मतलब यहाँ बल मिलेगा, शुक्र और बुध को यहाँ बल भी मिल जाता है, आध्यात्मिक क्षेत्र संबंध। अच्छा, हम एक बात बताएं, अगर हमने यहाँ पे इस घर को 7 नंबर पे खराब बोल दिया कि शुक्र यहाँ थोड़ा सा पीड़ित हो जाएगा, पर अब शुक्र की यहाँ पे स्थित दृष्टि है, ठीक है, और जातक का लग्न कौन सा है, शुक्र है, वृष लग्न है। तो जब जातक यहां देखेगा ना, तो ये शुक्र यहां से पैसा लेके आएगा, यहाँ पे मंगल की दृष्टि राशि पे है, बट 12वें घर पे शुक्र बड़ा अच्छा माना जाता है। तो जब यहाँ पे शुक्र इस घर को देखेगा, तो बाहरी स्थान से पैसा लेके आएगा। बाहरी स्थान का पैसा कैसा होता है, शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मोबाइल गेमिंग हो गया, कोई भी इस तरह का विषय हो गया। अच्छा, ये भी बता सकते हैं शुक्र है, शुक्र जातक है, शुक्र स्टोन होते हैं, रत्न होते हैं, रत्नों का व्यवसाय हो गया, और भी शुक्र संबंधित कपड़ों का व्यवसाय हो गया, ज्वेलरी का व्यवसाय हो गया। आजकल ये ऑनलाइन जो गर्लफ्रेंडों के लिए, बॉयफ्रेंडों के लिए ये खरीद ली, अंगूठी खरीद ली डायमंड की, इधर एक नाम लिखा आर, इधर एस लिखा लड़की के लिए, ये सब जो बिकते हैं ना जातक वाले, वो इन्हीं तरह के होते हैं, जो 12वें से जिनका संबंध होता है, जो लेके आते हैं बाहर में ऑनलाइन की वस्तुएं बेचने के लिए। माला हो गई, एक में आर लिखा हुआ, टूटा हुआ आधा दिल बना हुआ, एक दूसरे वाले में दिल बना हुआ, आधी फोटो इधर लग रही है, आधी फोटो उधर लग रही है। लड़का लड़की वाले विषय की जितनी भी चीजें होती है, वो कह सकते हैं कि शुक्र की कहीं ना कहीं 12वें पे लेन देन है उसका, और व्यक्ति का जातक शुक्र। ये ब्रांड बनाते हैं अपने, ब्रांड, कपड़ों के ब्रांड, पार्लर के ब्रांड, पार्लर्स की आइटम के ब्रांड, ज्वेलरी के ब्रांड, तो शुक्र का ये भी एक व्यवसाय होता है, ठीक है। ये इतना ही है। अब यहां से यहां को देखेंगे ना शुक्र पेट के, तो यहां पे शुक्र थोड़ा सा कह सकते हैं आंखों में समस्या देगा, आंखों में इस व्यक्ति के पानी निकलेगा, आंखें थोड़ी कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि मंगल उस घर का लॉर्ड है, और रोग के घर में बैठा हुआ शुक्र है, इस घर से इस घर को थोड़ा सा तकलीफ भी देगा, शरीर स्वास्थ्य संबंधित, ठीक है। रोग के घर में शुक्र इतना बढ़िया नहीं माना जाएगा, ये भी बता दो, बट वो ये है कि 12वें घर को देख के वहां से लाभ लेने की कोशिश करेगा, बाहर से कुछ पैसे की इनकम करता है ये भी। अब इस घर पे बैठे हुए शुक्र की बात करेंगे, तो यहाँ शत्रु की राशि पे, मंगल की राशि पे बैठा हुआ शुक्र है, दिक्कत करेगा, शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा। कैसी तकलीफ देगा, शुक्र 8 नंबर जेठर अग्नि पेट का कारक, उसमें ये कॉन्स्टिपेशन ही देगा,
और अगर गलती से मंगल वंगल या कोई क्रूर ग्रह की इस पे दृष्टि होगी, चंद्रमा की दृष्टि होगी, तो शुगर की बीमारी वंशवाइज चली आएगी, क्योंकि मारक घर है, तकलीफ वाला घर, मारक घर है, तकलीफ घर है। और 12th घर जो व्यय घर है, व्यय हानि रोग दंड व्यसन, और मंगल हमेशा बलवान होता है, शुक्र से ज्यादा बलवान होगा तमोगुणी में बीमारी रोग देने में, तो इसको पेट संबंधी समस्याएं रहेंगी कुछ। अब व्यापार के घर पे बैठा हुआ शत्रु की राशि में शुक्र, जातक का, ठीक है, इस जातक का व्यापार के लिए मेहनत करेगा पर इसको नुकसान ज्यादा होगा, ये भी बता दो। ये जो लग्न है इस घर पे बैठा हुआ शुक्र मेहनत करेगा, इसको नुकसान के भी चांसेस ज्यादा बने, ये भी समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि इनकम हाउस अभी मैं बता देता हूं, क्योंकि मंगल की राशि पे बैठा हुआ है, मंगल शत्रु है, और मंगल कहां का मालिक है, 12वें घर का, तो इसको कई बार जातक को काम धंधे व्यापार संबंधी नुकसान के भी चांसेस बहुत ज्यादा बनेंगे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और बता देते हैं कि यहां पे बैठा हुआ शुक्र इस दृष्टि से इस दृष्टि को देखेगा, तो यहां पे बैठा हुआ शुक्र इस दृष्टि से, अच्छा यहाँ पे जो मंगल की राशि में बैठा हुआ शुक्र है, और जातक का जो स्वभाव मंगल ये वाला है, कैसा शुक्र वाला, ये होटल मैनेजमेंट में लेके जाएगा, होटल मैनेजमेंट। अग्नि तत्व पे बैठा हुआ शुक्र साफ सुथरा काम, जो सेफ होते हैं ना, सेफ खाना बनाने वाले सेफ, वो करवा लेता है। अच्छा और बता देते हैं, ये सोने चांदी के ज्वेलरी का काम करवा लेता है, ये व्यवसाय मजबूत कराएगा, क्योंकि लग्न भी जातक है, व्यवसाय और व्यवसाय के घर में बैठा और मंगल अग्नि तत्व संबंधित, तो जो आग से सोने चांदी को जला के काम करते हैं ना, वैसा काम करवा देगा, ठीक है। और मैंने बताया कि खाना पीने वाला काम करवा देगा, होटल रेस्टोरेंट का काम करवा देगा, अच्छे बड़े बड़े लेवल के होटल रेस्टोरेंट का भी काम करा देगा, ठीक है। और शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है 12वें घर का, मंगल के साथ है, क्रिप्टो करेंसी का काम वाम करा देगा, क्रिप्टो करेंसी, मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू कोई बाहर से पैसा कमाने का, लाने का बिजनेस, 2 नंबर के भी काम करा देगा, ये भी बता दो। सप्तम मारक राशि पे बैठा हुआ है यहाँ पे, और 12वें घर का लॉर्ड है, इसको नुकसान भी बहुत बड़े बड़े लेवल के होंगे, बहुत बड़े बड़े लेवल। शुक्र की दशा में से बहुत अच्छा लाभ होगा, ये भी बता दो, शुक्र की दशा बुद्धि की दशा में से बहुत अच्छा लाभ होगा। चलिए, तो यहाँ बैठा हुआ पेट संबंधी समस्या होगी, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, पत्नी से थोड़ा सा झगड़ालू चिड़चिड़ापन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बैठ गया है शुक्र, इसके अंदर भी शुक्र मंगल वाला स्वभाव आ जाएगा, और ये जातक तो खुद शुक्र है ही है, तो इसकी पत्नी से इतनी ज्यादा पटेगी नहीं, डिस्टर्ब रहेगी, थोड़ा डिस्टर्बेंस बनी रहेगी। और शुक्र थोड़ा सा इधर उधर भौतिक विषयों में भी ले जाएगा, क्योंकि तमोगुणी राशि पे बैठा है, वृश्चिक राशि में गलत चीजों में ले जाएगा, बाहर का खाना पीना, उल्टा सीधा लड़कीबाजी करना, याशी करना, इन सब चीजों में ले जाता है शुक्र, ठीक है। चलिए अब धनु राशि में बैठा हुआ शुक्र की बात करते हैं। धनु राशि पे 9 नंबर की राशि पे बैठा हुआ गुरु की बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ शुक्र है, यहाँ पे भी इसको शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ होगी, ठीक है, ये होगी इसका कारण यह है क्योंकि अष्टम भाव है, शनि वहां का कारक है, मृत्यु के घर का लॉर्ड है, और गुरु जो यहाँ पे बन गया है, तो ये कौन सा है, धर्म कर्म विद्या नहीं, ये मृत्यु आयु व्याधि का घर है, और गुरु बन गया है शुक्र। यहाँ सबसे बड़ी बात बता दूं, धनु की राशि पे शुक्र, शरीर में बहुत मोटापा होगा, बट शरीर में वीकनेस कमजोरी हमेशा बनी रहेगी बचपन से। ये फलादेश करके देख लेना, बिल्कुल सटीक बैठेगा अगर शुक्र अष्टम में बैठा, किसी के भी करके देख लेना, और किसी भी राशि पे करके देख लेना, ये फलादेश करके देख लेना। मैं तो बहुत बार किया हुआ है। अगर शुक्र अष्टम पे बैठा हुआ है और गलती से गुरु की राशि पे बैठा है, तो मोटा तो होगा ही होगा, फूला हुआ। अगर गुरु की राशि पे बैठा है, मीन राशि पे बैठा है, चंद्रमा की राशि पे बैठा है, सूर्य की राशि पे बैठा है, और इस धनु राशि पे बैठा है, तो आदमी फूला हुआ होगा, फूला हुआ होगा, बड़ा होगा, 80 प्लस में वेट होगा, शरीर में ताकत नहीं होगी, बोलेगा चक्कर आते हैं, कभी कभी कमजोरी आती है, वीकनेस है, खुद ही बोलेगा आदमी, बोल देना कि भैया तो बहुत कमजोरी दे रहा, बोलेगा हाँ जी बहुत तकलीफ रहती है जी, बैठ जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, खड़ा नहीं हो पाता, कहीं लाइन लगी रहती है ना, मुझे बैठना पड़ जाता है ऐसा, और मोटापा बहुत बढ़ गया होता है, अस्थमा सांस संबंधी बीमारी दे देता है। अब यहाँ पे शुक्र धातु संबंधित ग्रह माना जाता है, धातु माने ताकत, अंदर काफी पावर जो होती है। अब अग्नि तत्व पे शुक्र बैठ गया तो धातु पतली हो जाती है, कमजोर हो जाता है, मैंने बोला ना, नाइट फॉल वाली समस्या भी रहती है ऐसे लोगों, नाइट फॉल वाली बाथरूम संबंधी समस्या रहती है, पेशाब के साथ उनके धातु की मात्रा निकल जाती है, वो भी कमजोरी। अब यहीं से शुक्र इस घर को देख रहा है, तो आदमी कोई रिसर्च वाला काम करता है, ज्योतिष का काम करता है, गोये विद्या की जानकारी करता है, जो ये लैंड जो जमीनों के अंदर जो वो करते हैं ना, शोध करता जमीनी, उसका भी कारक माना जाएगा शुक्र। इसके साथ अगर शनि बैठ जाएगा तो जमीन फिर ये शोध करता वाला बनेगा, केतु बैठ जाएगा तो जरूरी है फिर वो रिसर्चर वाला, वो जो जमीनों के अंदर वो खादान निकालते हैं, सोना निकालते हैं, प्लेटिनम वो कौन सी धातु है, लिथेनियम की जो धातु की खोज करते रहते हैं ना, उस तरह का कोई खोज करता वाला इसका योग बन सकता है। इस तरह का खाद्य विभाग हो गया है, और भी किसी अच्छे विभागों में शुक्र जो है अष्टम,
इस वाले क्षेत्र में मैं बोल सकता हूं कि गुरु की राशि पे अगर शुक्र गया हुआ है और सूर्य कहीं मतलब जातक का शनि अगर अच्छा है, क्योंकि शनि भाग्य के घर का लॉर्ड है और कर्म स्थान का अच्छा है, तो भी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस भी बनते हैं। अब यहां से शुक्र इसी घर को देखेगा ना, हाँ धन के घर को देख रहा है, तो जो इसके कुटुंब होते हैं वो बढ़िया होते हैं, जो पैसा आता है इसका अच्छा पैसा आता है। अब अष्टम मैंने बताया कि इसके साथ कर्म स्थान शनि और धनु है, इसके पास दो दो विद्या रहती है। द्विस्वभाव राशि में बैठा है, गुरु की राशि सात्विक राशि होती है, उसी पे शुक्र बैठा है, तो ये अलग से कुछ प्रोफेशनल जरूर चूज करता है अपने कर्म के साथ साथ। ये जिस भी विभाग में होगा, जिस भी काम में होगा, कोई भी काम करेगा, उसके साथ ये एक अलग प्रोफेशन में जरूर जाएगा। वो अलग प्रोफेशन ज्यादातर आज के टाइम पे ज्योतिष ही माना गया है। टेरर कार्ड हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, इन सब चीजों में जरूर जाता है सब। बुध का भी रोल माना जाएगा, बट जो मैंने बताया ना शुक्र गुरु की राशि पे, तो ये बहुत एक अच्छा योग बनाता है ज्योतिष संबंध। और इस घर को देखने के कारण धन, कुटुंब, रिलेशन, अब किसका है वो जातक शुक्र है, और इसकी पत्नी जो है वो भी शुक्र पत्नी का कारक होता है, अष्टम में बैठा, ठीक है। अब ये क्या बता रहा था, वो इस जातक के जो अष्टम में चला गया, तो और गुरु जो होता है दादा परदादा का कारक होता है, तो इस जातक के जो बड़े पूर्वज होंगे वो बीमार तकलीफ रहेंगी, उनको बड़ी बड़ी बीमारी भी होगी। अगर शुभ ग्रह पेट संबंधी कब्ज कॉन्स्टिपेशन का ग्रह वहां बैठ जाए तो यूट्रस, स्त्रियों के यूट्रस बच्चादानी में प्रॉब्लम आ जाती है, अष्टम में बैठ गया शुक्र। अब इसी से जो इस घर को देख रहा है, तो जो जातक की पत्नी होगी शुक्र की, क्योंकि शुक्र यहां पे भी देख रहा है, तो जो पत्नी होंगी उसके लिए भी अच्छा करेगा। इस जातक को भी देगा, इसके भी घर में पैसा देगा, धन देगा, कुटुंब बढ़िया कुटुंब रहेगा, रिलेशन रहेगा, ये सब। और एक बहुत बढ़िया बात है, जातक शुक्र है और जातक का शुक्र बुध की राशि पे, इसके घर में स्त्रियां बहुत सुंदर होंगी, बहुत सुंदर, स्मार्ट स्मार्ट, गोरे गोरे, सब सारे बढ़िया बढ़िया, मतलब जो वो बोलते हैं ना उस लेवल का, क्या बोलते हैं, एक्टर एक्ट्रेस जो बोलते हैं, तो उस लेवल के होंगे सारे सुंदर देखने में, ऐसा योग बनाना। अच्छा, अब बात करते हैं हम किस राशि का, कर्म स्थान में, भाग्य स्थान में। मकर की राशि स्वतः खुद की अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ शुक्र विद्वान बनाएगा, नीतिज्ञवान बनाएगा, राजनीतिक क्षेत्र, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में आप लोगों ने देखा होगा जितने भी राजनेता होते हैं बड़े बड़े, वो लोग बड़े तीक्ष्ण माइंड के होते हैं। तीक्ष्ण माइंड मतलब समझ रहे हो, शार्प माइंड, उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, वो पहले ही भाप लेते हैं क्या करने से क्या होगा। तो मकर राशि बड़ी तीक्ष्ण राशि है। तीक्ष्ण राशि मतलब समझ लो तेज माइंड वाली, क्रूरता है इनके अंदर, गुस्सा भरा पड़ा रहता है इनके अंदर। ये आपको बोलेंगे नहीं, पर अंदर ही अंदर आपके लिए पूरी साजिश करते रहते हैं। मकर राशि जो है उसके ऊपर बैठा हुआ शुक्र बहुत नीतिज्ञवान। राजनीतिक क्षेत्र में तो मैं बता रहा हूं जितने भी 3-13 वाले हैं ना, उन लोगों के ज्यादा से ज्यादा शुक्र बैठा हो, इनके बड़ा दिमाग चलता है भाई, सब बहुत गंदा दिमाग चलता है ना, सबसे ज्यादा गंदा मकर राशि पे बैठा हुआ शुक्र बहुत दिमाग चलाएगा। अब शुक्र कर्म स्थान का भी है, तो कह सकते हैं ये लोग टीचर हो सकते हैं, गवर्नमेंट के टीचर भी हो सकते हैं, अच्छे शिक्षा विभाग में हो सकते हैं। इनके ऊपर अधिक कोई डिपार्टमेंट जो कैसे, अब जैसे वो बता लो पुष्पा फिल्म में वो जो वो डैम खोलने के लिए नहीं कहता, डैम पानी वाला, तो शुक्र जल तत्व का भी कारक होता है। तो उस वो पानी में डैम खोलने के जो अधिकारी होते हैं 5 लाख रुपए ले ले, जाके डैम खोल दिया, चंदन की लकड़ी बह के चली गई, वो वाला जो मैटर होता है। क्योंकि कर्म स्थान शनि, डैम, लोहा लक्कड़ उसी पे बैठा हुआ है, शनि कर्म स्थान का भी लॉर्ड है। शुक्र वाले ही व्यक्ति समुद्र के किनारे ज्यादातर रहते हैं, और शुक्र वाले ही व्यक्ति जो होते हैं पटवारी विभाग में जाते हैं। पटवारी जो बनते हैं ना, जितने जितने ऊपर के जो बढ़िया बढ़िया विभाग ऑफिसर होता है, ये IPS या बड़े बड़े, उसमें शुक्र का भी विशेष रोल होता है। शुक्र का भी साफ सुथरा काम, जल से संबंधित काम, जल विभाग में जितने काम हुए, अब यहीं से शुक्र बैठा हुआ। अच्छा, शुक्र इस राशि में पहले बता दूं व्यक्ति का भाग्य उदय बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, भाग्य बहुत सपोर्ट करता है। जहां तक खुद का लग्न खुद के मित्र की राशि में बैठा है, कर्म स्थान का भी लॉर्ड है, अपनी मेहनत से, अपने भाग्य से इसको बड़े आराम से सारी चीजें प्राप्त हो जाती, गाड़ी, घर, बंगला, सब बड़े व्यवस्थित आराम से प्राप्त हो जाता शुक्र लग्न वाले। अब यहां से शुक्र इस घर को देखेगा चंद्रमा, तो इसके घर में सास, मम्मी, ये वो फलाना ढिकना, इसमें बीमारी चलती रहेंगी, मतलब उसमें लेन देन बड़ा डिस्टर्ब चलता रहेगा। पराक्रम के घर को देख रहा है चंद्रमा। अब पराक्रम का घर क्या होता है पता है, ये जो भी काम अच्छा काम करेगा उसके साथ साथ ये सोचेगा कि मैं कुछ व्यापार डाल लूं, साइड बिजनेस, शुक्र की दृष्टि के साथ। और ये जो साइड बिजनेस डालेगा, जो भी है डालेगा या डालेगी, जो भी व्यक्ति है, लड़का है लड़की है, उसमें इसको भारी नुकसान होगा, उसमें इसको नुकसान होगा। क्योंकि चंद्रमा के घर का कारक ग्रह मैंने बताया, इस घर का मंगल होता है, मंगल 12वें घर का लॉर्ड है, तो ये जो भी पैसा कहीं पे भी लगाएगा इसको नुकसान होगा। अपने काम धंधे से संबंधित, मैंने कल एक चार्ट देखा था ऐसे ही, कोई कल देखा था कि आज ही देखा था, आज ही देखा था। वो क्या काम करता था पता है, गुजरात का था। ये जो दारू होते ना, दारू, उसके वो जो चेकिंग नहीं करते, चेकिंग करते दारू वालों के,
उनका क्या काम बोलते हैं, मैं भूल गया उसका नाम, उसने मुझे नाम बता, चेकिंग करने वाले जो दारुओं की चेकिंग करते हैं, तो उसका नाम मेरे जुबान से, तो वो जो है उसकी बहुत सारी ऊपरी इनकम है। पर वो मुझसे आज बताया, उसने कह रहा महाराज जी मैंने ना हमारे यहाँ पे एक माता जी का मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर बनवाया मैंने रोज बांध रखा है, शाम को हनुमान जी के लिए गुड़ और चने का प्रसाद लगाता हूँ मैं, भोग गायों को या जिसको भी जीव जंतु को खिला देता हूँ, बहुत खर्चा करता है, बताया उसने। मैंने आज इसकी कुंडली देखी थी, आज देखी थी, मैंने उसको बहुत सारी चीजें बताई, मैंने कहा ऐसे ऐसे, तो वो कह रहा मेरे पास आता तो बहुत नंबर का पैसा, वो शुक्र वाला ही था, कह रहा बहुत पैसा आता महाराज जी, पर मैं सब जो है दान ज्यादा करता हूँ, मैं बड़े बड़े काम कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे गांव में बड़ा छोटा सा मंदिर था, मैंने उसको बहुत बड़ा बना दिया, अब मैं चोला चढ़वा देता हूँ हर मंगलवार हर शनिवार, सिंदूर चमेली का हनुमान जी को, मैंने कहा बहुत बढ़िया काम करता है, वो बहुत सेवा करता है। उसने जिस हिसाब से मुझे बताया मैं ये भी करता हूँ मैं वो भी करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा भाई फिर तेरे ऊपर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं, फिर तेरे सारे ग्रह अच्छे, पर मैंने उसको 2 रत्न बताया, मैंने कहा इससे तेरे काम में बाधा नहीं आएगी। राहु देख रहा था उसके पाकिस्तान को, इस घर से बैठा हुआ यहाँ से यहाँ देख रहा था, मैंने कहा तेरे काम अटका देता। अच्छा हाँ, वो जो है लड़का अभी इस समय कहा कनाडा में कहा बैठा हुआ था, उसको जाना था यूएस से अमेरिका जाना था, तो उसकी फाइल वो कर दी थी, कैंसिल कर दी थी, जाने नहीं दे रहे थे, क्या समस्या थी पता है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ऐसा ऐसा तू ये कर ले वो कर ले कुछ ऐसा, चलिए नहीं उसकी नहीं, उसको तो ये तो दारू वाले विभाग में था, यही काम करता है, वो अलग आदमी था, वो दूसरा आदमी था जिसकी फाइल कैंसिल हो गई थी। उसके अपने बिजनेस चल रहे थे, बता रहा था मेरे स्टोर चलते हैं बहुत बड़े बड़े काफी स्टोर, कह रहे मैं नहीं जा रहा हूँ तो उसमें मुझे लॉस हो रहा है काफी, मैं रहता हूँ तो मैं उनको कवर कर लेता हूँ, ये वो बढ़िया बता रहा था सब। चलिए अब यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र इस घर को तो अच्छा काम करेगा, इस घर में और इस घर के लिए भी अच्छा काम करेगा, जातकों को बहुत बढ़िया व्यवस्थित कोई काम देगा, पर इस घर को देखने के कारण क्या करेगा, इसकी चंद्रमा से माता से शत्रुता। अब पराक्रम घर पता क्या होता है कि कुछ भी नया करना, जो भी कोई काम करेगा पूर्ण नहीं कर पाएगा। ज्योतिष की पढ़ाई कर ले वो कर ले, उसमें इसके बाधा आएगी, रुकावट आ जाएगी, काम में घुस भी जाएगा और फिर अधकचरा होकर निकल भी जाएगा, ऐसा इसके लिए योग बनता है। चलिए यहाँ पे कितने लोग देख रहे हैं, 40 लोग देख रहे हैं। यहाँ पे कितने लोग, शुक्र पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ी हो तो क्या फायदा होगा, अच्छा काम करता है। शुक्र पे अगर गुरु की दृष्टि हो तो उसको संभाल के रखता है, कंट्रोल में रखता है, गलत नहीं भटकने देता है। शुक्र पहले बता दू गलत चीजों में जाने का कारण भी ग्रह है। शुक्र का जो होता है ना स्त्री है तो वो भोगी विलासी भी होता है, अगर उसके साथ कोई गलत ग्रह की दृष्टि पड़ जाए चंद्रमा में है तो वो सात्विक ग्रह, पर शुक्र छल कपट का कारक है और शनि का मित्र है, तो शनि धूर्त ग्रह है, 2 नंबर की चीजों में ले आता है। एक बार को तो ये बच्ची बची रहेगी, पर गलती से अगर ये इधर उधर चक्कर में पड़ गई, जिसका भी हो, बच्ची हो या बच्चा हो, लड़का किसी भी चक्कर में पड़ गया, फिर ये इधर उधर भटकता रहता, गलत चीजों में भटकता रहता, बहुत पैसा बर्बाद करता है औरतों के चक्कर में इधर उधर, इसके फिर डिस्टर्बेंस ही वो बन जाता है। अगर गुरु उसको देख रहा हो तो जरूर संभाल के रखता है, इस बात को मैं बता दूं, गुरु बहुत संभालता है अगर बृहस्पति देगा। मैंने इस घर के बारे में भी बता दिया और इस घर के बारे में बता दिया। मकर राशि में बैठा हुआ शुक्र अपने से दसम, जो इसका ये वाला घर है, इसको रोग ऋण शत्रु कर्जे में सपोर्ट मिलेगा, और ये कोई भी काम करेगा इससे दसम पे देख लो, लोन वाला घर, लोन का घर बोलते हैं इसको, रोग ऋण शत्रु कर्जा। तो खुद की मित्र की राशि पे जो भी लोन लेगा आराम से चुका लेगा, इसको लोन मिलेगा भी आराम से, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि इसका मित्र है और ये खुद की राशि से यहाँ पे बैठा हुआ है, मतलब मित्र की राशि पे बैठा हुआ, इससे दसम घर है, ये 11वां ये 12वां, समझ जाइएगा। ये सब भी इतनी लगाया करिए, गणित भी लगाया करिए। अब इस घर पे बैठा हुआ शुक्र विद्वान बनाएगा, राजनेता बनाएगा, अच्छा काम करेगा। अरविंद केजरीवाल, अब पता नहीं केजरीवाल कैसा योग है कि नहीं, पर इस तरह का कोई अच्छा काम करेगा, बढ़िया काम करेगा, व्यवस्थित काम करेगा, बढ़िया। मैंने बताया पत्रकार, लेखक, खुद की अपनी दुकान, किस चीज की, पेंट की दुकान, पुताई होता है ना, रंग बिरंग, ये कौन सा होता है वो, नेरोलैक, वो एड आता था हमारे समय में, नेरोलैक। तो इस तरह का कोई भी एशियन पेंट वेंट जो भी है, ये दुकान हो सकती है इसकी, या ये खुद से पुताई का काम कर सकता है अगर इसके खोड़े क्रूड पाप गिरे यहाँ बैठ गए और नीच लेवल की कैटेगरी का अगर बन गया। देखो शुक्र जो है जातक है, और जातक जो है वो साफ सुथरा ग्रह, साफ दिख रहा है, पर यहाँ अगर कोई तमोगुणी ग्रह बैठ गया शनि, तो ये दसम पूर्ण दृष्टि देखेगा, और शनि कर्म स्थान का भी लॉर्ड है, तो यह व्यक्ति क्या करेगा, खुद से पुताई करने का काम करेगा। यह कुंडली के लग्न से पता लग जाता है कि आदमी के जातक का स्टेटस क्या है, वो मिस्त्री लेबर का काम करता है, वो एक अच्छे लेवल का व्यवसाय है, या वो विद्वान है, या वो कोई अच्छा राजनेता है। ये हमें लग्न से और उसके ग्रहों की स्थिति से पता लग जाता है कि केंद्र में उसके कितने ग्रह बैठे। ज्योतिष सीखने में टाइम लगता है, मैं ये भी पहले बता दूं, समय लगता है। आप सोचो कि मैं 2 दिन में खिलाड़ी बन जाऊंगा तो अनाड़ी बने रह जाओगे, खिलाड़ी नहीं बन पाओगे। यहाँ पे जातक शुक्र बड़ा अच्छा काम करता है, मैनेजर बना देता है,
प्रोपराइटर किसी भी कंपनी का जो बोलते हैं ना जीएम बीएम, जीएम क्या बोलते हैं उसको, जीएम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, संभालने वाला। तो ये भी बना सकता है, अच्छा अगर हुआ तो, बढ़िया हुआ तो। अब यहां से इस घर को देखेगा, तो इस घर को अगर वो देखेगा शुक्र, तो इसकी मम्मी के शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा। इसकी मम्मी के शरीर स्वास्थ्य में कैसी तकलीफ देगा, भोजन की अपच पैदा करेगा, क्योंकि सूर्य जठर अग्नि का कारक ग्रह माना जाता है, चंद्रमा फेफड़ों का कारक, और उस पर आके शुक्र बैठ गया। शुक्र यूट्रस होती है, ठंडा ग्रह है, और मंगल इसकी अग्नि तत्व की राशि पे, तो इसको कब्ज हमेशा रहेगी, पेट संबंधित समस्या रहेगी। और मंगल जिस हिसाब से इसका कारक है, तो सूर्य अगर पीड़ित होता है तो मंगल को भी पीड़ित हो जाता है, क्योंकि मंगल सेनापति है सूर्य का, राजा का। तो ये घर भी पीड़ित हो जाएगा, इसको भी बाधा आएगी, ये घर भी पीड़ित हो जाएगा, ये घर भी पीड़ित हो जाएगा। एक भी अगर घर पीड़ित हो जाता है कोई, तो उसके जो मित्र होते हैं उन पे भी प्रभाव पड़ता है, उनके मित्रों पे भी प्रभाव पड़ता है। मेरे को नींद आ रही बहुत ज्यादा, आगे झपक रही मेरी। तो इस घर के लिए थोड़ा सा शरीर साथ संबंधित डिस्टर्बेंस करेगा। और जहां तक शुक्र मैं पहले बता दूं पत्नी होती है, तो ये माँ का भी घर है, तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े कराएगा। किससे, जो भी जातक है, इसकी जो भी पत्नी है, समझ रहे हो, इस घर से इसको देखेगा तो उसकी पटेगी नहीं अपने माँ बाप से। वो इस जातक को बोलेगी, लड़की जो भी लड़की है इस कुंडली में, क्योंकि वो मंगल वाली हो सकती है पत्नी, तो मंगल वाली, और वो मंगल वाली स्वभाव है उसका पत्नी का, गोल चेहरा होगा, भरा हुआ, आंखें लाल होंगी, पर शुक्र यहाँ बैठ गया, तो वो अपनी माँ के साथ रहना पसंद नहीं करेगी। माँ के साथ, इसकी माँ के साथ, जो भी जातक लड़का है लड़की की माँ के साथ, उससे लड़ाई करेगी, झगड़ा करेगी, बहुत तर्क वितर्क करेगी। इस व्यक्ति को बोलेगी तू या तो अपनी माँ के साथ रहे या मेरे साथ रहे, जो भी पत्नी है। शुक्र अगर यहाँ बैठ जाए, इसको देखे तो यहाँ के लिए ठीक है, पर इसको देखने के कारण इसके माँ बाप से अलग करा देगी, विच्छेद करा देगी। चलिए अब हम बात करते हैं मीन राशि पे, इनकम हाउस में बैठा हुआ शुक्र, और जो कि अपने मित्र की राशि पढ़ाई को देखेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के योग बनेंगे ज्यादा से ज्यादा, और विदेश में जाके कुछ अच्छे बड़े लेवल की जॉब करने के योग, या ये जो होता है ना नेवी संबंधित योग, नेवी में होता है ना मर्चेंट नेवी, फलाना नेवी, ढिगना नेवी, क्या होता है नेवी, तो उस नेवी में जल से संबंधित चीजों में ये बनाएगा। अब यहीं से इसको देख रहा है, तो कह सकते हैं इसने कोई मास्टर डिग्री की पढ़ाई करी हो, अच्छी डिग्री की पढ़ाई करी हो, अकाउंट्स एमबीए की पढ़ाई करी हो, एमबीए की पढ़ाई का योग बना रहा है। मैं शनि को लिख दिया, शुक्र यहाँ पे, तो शुक्र जो है यहाँ पे, तो शुक्र की जो मीन राशि पे उच्च का है। अब यहां से पंचम को देखेगा तो पढ़ाई के घर को बड़ा सपोर्ट करेगा, पढ़ाई के घर को बड़ा सपोर्ट करेगा, ये इसका मित्र ग्रह है बुध, ठीक है। एक बार तो ये जवानी की उम्र में पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ये द्विस्वभाव राशि है, उस पर बैठा हुआ शुक्र है, तो ये कंफ्यूज रहेगा, या तो आर्ट्स कर ले लूं कोई ऑफिसर, फिर ये सोचेगा इंजीनियर बन जाऊं, या ये सोचेगा आर्ट्स ले लूं या कॉमर्स ले लूं, इसका माइंड बड़ा डाइवर्ट रहेगा पढ़ाई में। पर फिर भी दशा के आधार पर डिपेंड करता है, तो कि दशा आपकी किसकी चल रही है, राहु की, शुक्र की, शनि की, किसकी दशा है, वो बताती है कि आपका दिमाग किस तरह का रहेगा। तो ये यहाँ पे बैठा शुक्र पैसा बहुत अच्छा कमाएगा। इस व्यक्ति के पैकेज जो होते हैं ना, पैकेज 50 लाख रुपए का एक सालाना पैकेज, 36 लाख रुपए का सालाना पैकेज, वैसे पैकेजों में पैसा लेते हैं। आईटी फील्ड संबंधित बड़े योग, मजबूत योग बनते हैं, एलआईसी संबंधित बड़े मजबूत योग बनते हैं, बुध शुक्र एक साथ बैठ जाए। एलआईसी में कोई बड़ा ऑफिसर, वो तो यहाँ पे भी बनेगा, बुध अगर बैठ जाए शुक्र के साथ, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, एलआईसी एजेंट का यहाँ पे भी बनेगा, एजेंट नहीं, एलआईसी में बड़े ऑफिसर सीनियर, एलआईसी समझ रहे हो ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है, उसमें भी बोल सकते हैं कि उसका एजेंट का काम करना, कोई अच्छा काम करना, ठीक है। यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र, मैं बता रहा हूँ बहुत पैसा लाता है, बहुत अच्छा पैसा कमाता है। कपड़ों का बिजनेस होता है, मीन राशि पर उच्च का शुक्र हो गया ना, तो जितने भी शुक्र से संबंधित उच्च लेवल के काम होता है, वैसे कोई काम करता है। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से बैठा हुआ शुक्र इस घर को देख रहा है, कन्या राशि को, यहाँ पे नीच की दृष्टि है। देखो नीच की दृष्टि जरूर है, पर शुक्र मित्र है और बुध उसका मित्र है, तो ज्यादा कोई नुकसान नहीं देगा। हाँ लड़कीबाजी जरूर कराएगा, क्योंकि नीच का हो गया ना शुक्र, लड़कीबाजी कराएगा, आशिकी कराएगा, पर पढ़ाई में बाधा नहीं देगा, पढ़ाई कर लेगा। शुक्र चतुर चालाक भी है, स्वार्थी भी है, तो नीच का होने के कारण पढ़ाई में बाधा नहीं देगा। हाँ यहाँ उच्च का या नीच का होने के कारण बस यही कहेंगे कि वो अपने गर्लफ्रेंड के चक्कर में थोड़ा समय जरूर बर्बाद करेगा। मुझे चाहिए पुखराज और मूंगा कितने रुपए में हो जाएगा, अरे बाद में बात कर लेना, समझ लो। एक्सीलेंट क्लास, ठीक है जी, एक्सीलेंट क्लास, बहुत बढ़िया। हमें एक्सीलेंट नंबर मिल गया, साढ़े कभी स्कूल में तो मिले नहीं मेरे को एक्सीलेंट। तो बोलते थे यार मैं पढ़ने में बड़ा तेज था, घर में भी बड़ा तेज था। जब मैं पढ़ता था ना, तो हमारे एक बाबू सर थे, भाई साहब बहुत मारते थे, डंडा, मद्रासी टीचर थे। उनको कैसे पढ़ाया जाता था पता है, वो बता रहे थे कि राजन बेटे हमारे को पलंग पे बांध देते थे, कैसे ऐसे करके बांध देते थे, हाथ ऐसे बांध देते तो तक चौकी पे, चौकी होती ना जो, और हमारे पैरों में करंट लगाया जाता था। मेरे मतलब हमारे टीचर थे एक मद्रासी सर, वो बताते थे भाई साहब पापा उसके करंट लगाते थे तलवों में, बता पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा।
भाई साहब पाँव में से ब्लड जब चूस लेता था ना, एक बार नहीं 10 बार लगाते थे। बाबू सर हमारे सर जी थे, वो बताते थे, बहुत बुरी हालत। मद्रासी टीचर थे, मुझे बहुत इडली सांभर डोसा बहुत खिलाते थे ले जाके। तो वो कह रहे थे कि हमें इतना मतलब टॉर्चर करके पढ़ाया जाता है मद्रासियों को। साउथ इंडियन जो होते हैं सारे पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षित होते हैं, क्रिश्चियंस तो होते ही हैं वो भाई साहब, उन लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ाया, उन लोगों के दिमाग। तो उन्होंने मेरे को बड़ा टाइट कर रखा था, बहुत ज्यादा। उन्होंने मुझसे एक ही बात कह रखी थी कि देख राजन, मतलब पढ़ाई, उन्होंने इतना मतलब मेरे अंदर एक डर सा बैठा दिया था। एक दिन मेरे सामने एक दो लड़कों को ऐसा पीटा था, वो तो हरामी थे लड़के, बदमाशी करते थे, ऐसा पीटा था कि मेरे मन में वो डर बैठ गया था। और मैं क्या सारी चीजें पढ़ के जाता था। हाँ, वो क्या करते थे पता भाई साहब, बहुत बहुत अच्छा मैटर है। एक दिन क्या हुआ, ग्रामर का सब्जेक्ट था, इंग्लिश ग्रामर। तो उन्होंने पढ़ने के लिए याद करने के लिए दिया था, याद करने के लिए दिया था। तो 12 एक बच्चे थे क्लास में, प्राइवेट स्कूल था, कॉस्मोपॉलिटन पब्लिक स्कूल, 5 क्लास की बात है, फिर 5-4 के ऐसी नहीं 5-6 की बात है, ग्रामर था ना। तो उन्होंने क्या किया, सबको खड़ा कर लिया। अन्नू, कुसुम, मुझे याद है, संजय, दीपक, जो भी लड़के लड़कियां जितने भी थे सबको खड़ा कर लिया। पीछे भी बेंच पे बैठते थे, कोई नहीं सुना पाए, कोई कुछ नहीं बता पाया। कह रहे राजन खड़ा हो, तो मैं खड़ा हुआ। कह रहे संबे एक थप्पड़ लगा। तो मैंने कहा ये क्या बात होती है, मैंने तो सुनाया नहीं। और कह रहे संबे थप्पड़ लगा। तो उन्हें मेरे चेहरे से पता लग गया था कि ये साला याद करके आया। अब मैं जाऊं तो अन्नू जो लड़की थी वो मजाकी टाइप की थी, वो मुझे मतलब वो मजाक करती, वो टिफिन में कह रही, मैं देख तूने अगर मुझे जोर से मारा, वो आंखों में ही कह रही, तो मैं तुझे पकड़ के पीटूंगी। अब लड़की थी, अब हम थोड़ा नहीं मारते वो उस पर। तो मैंने धीरे से मारा उसको थप्पड़। तो मैं कुसुम पे चल के गया दूसरी लड़की को थप्पड़ मारने के लिए। सर ने बोला कि राजन सब में थप्पड़ मार। अब लड़के अचंभे में, लड़कियां कि ये इसने तो कुछ सुनाया नहीं और ये थप्पड़ मार रहा है। तो बाबू सर मेरे को बोले कि राजन उसको भी मार। तो मैंने जो उसको थोड़ा सा धीरे मारा था अन्नू को, तो वो गया कुसुम पे, तो मैंने उसको भी धीरे से मारा। मैंने कहा ये बाद में मुझे पीटेंगी पकड़ के लंच में टाइम में, और लंच का पीरियड होने वाला था, तीसरा पीरियड था। मैंने कहा मेरी ऐसी की तैसी कर देंगी। अब बाबू सर ने पता है क्या बोला, कह रहे रुक इधर। एक ज्योति लड़की थी, उस पे जब मैं गया, बोला ज्योति राजन को थप्पड़ मार, इसको दिखा कैसे थप्पड़ मार। ओ भैया, उस लड़की ने जो मेरे जोर से थप्पड़ मारा और मेरा मूड खराब, मेरा सुनते 12 लड़के सबको पीट दिया। मैं साले अब तुम बाहर में जाओ, क्योंकि बाबू सर ने, मैं पढ़ के गया हूं, फिर भी मुझे एक थप्पड़ खाना पड़ा क्योंकि मैं धीरे से मार रहा हूं। तो सर इतने मजेदार आदमी थे भाई साहब, मतलब मजा आ जाता था उनके साथ। मैं अभी भी उनका नाम करता हूं, बहुत नाम करता हूं, बड़े मजेदार। मैंने अन्नू और कुसुम को धीरे से मारा, उन्होंने ज्योति से मेरे जोर से थप्पड़ पड़वा दिया कि तू जोर से मार। मतलब उन्होंने यही बोला, ये नहीं बोला जोर से, उन्होंने बड़े प्रेम से बोला कि ज्योति तू राजन के थप्पड़ मार। अब भाई साहब सब समझ गए कि मैं जो धीरे से थप्पड़ मार रहा हूं, इसलिए ज्योति को बोला उल्टा राजन के थप्पड़ मार। और भैया मेरे दोस्तों ने जो जड़ दिया, मेरा तो मूड खराब। मैं मुझे को पढ़ के भी गया हूं, ग्रामर पूरा याद करके गया हूं, फिर भी थप्पड़ ले फटाफट। अब बाबू सर ने क्या किया, थप्पड़ तो मैं समझ मार के अपनी जगह पे आ गया। कह रहे राजन अब तू सुना दे, और वो क्लास से चले गए बाहर, अपनी कॉपी लेके, उनका पीरियड खत्म। मतलब उनको मेरे ऊपर इतना विश्वास था कि ये साला पढ़ के आया, ये अभी भी सुना देगा सबको, और वो अपनी क्लास से बाहर चले। वही लॉजिक मैं यहाँ पे करता हूं, जब मैं फेसबुक में लाइव चैट देखता हूं ना, कुंडली फलादेश करने के बाद बोलता हूं तू हाँ और ना लिख, मैं जा रहा हूं थोड़ा पानी पी के आ रहा हूं। मैं अपने सरों से, इसलिए कहते हैं गुरुओं का बड़ा आशीर्वाद होता है अपने ऊपर। मैं आज्ञाकारी था, अच्छे से रहा उनकी शरण में, तो आज उसका रिस्पॉन्स मिलता। मैं आज भी उनकी बड़ी बढ़ाई करता हूं। मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी प्रिंसिपल सरिता कंवर है, पंजाबन थी जिसका स्कूल था, तो मेरा मन था ये कि जाके उनकी खोजबीन लूंगा सर की, कि वो सर कहाँ रहते हैं, उनसे मिलना मुझे, और देखूंगा जब भी कभी हुआ तो वृद्ध होंगे और क्या, पर मिलूंगा कभी उनसे जाकर। और मिलूंगा अब मैं निकलूंगा दिल्ली साइड में कभी भी, तो मैं उनसे जरूर जाकर मिल के आऊंगा कि भाई साहब, बाबू सर, बस आपने हमें धन्य बनाया है कि आपने हमारा बहुत तीक्ष्ण कर दिया था। मैं नहीं पढ़ता था, लोड नहीं लेता था बिल्कुल सर पे, पर उन्होंने मेरे को एक बार ऐसा डर बिठाया मेरे अंदर, भाई साहब मैं खुद पढ़ने लगा, अपने आप दिमाग में सब बैठने लगा। ऐसा होता ही नहीं था कि मैं ना पढ़, मतलब मैं फिर पढ़ के जाता था, और मैं बहुत तेज हो गया था बड़े पढ़ने में। मतलब मेरे अंदर की जो क्वालिटी उन्होंने निखार दी थी भाई साहब। इतना पीटा था एक लड़के को, सुबह सुबह बहुत पीटा। अब मैं डर के मारे घर भाग गया था, उस समय छोटा था, बच्चा था। मैंने कहा तो मुझे भी लपेटेंगे, अब मेरा ही नंबर था। उसके बाद मैं भाग गया घर, फिर मैं मेरे पापा को लेके आया साथ में। तो पापा को जब साथ में लेके आया, फिर नहीं मारा सर ने, कह रहे ठीक है कोई बात नहीं। अब सर समझ गए। अब वही दिन था, उस दिन के बाद उन्होंने मुझे कहा हाथ नहीं लगाया सर, कब भी हाथ नहीं लगाया, कह रहे इसको मानने की जरूरत नहीं है, अब ये बढ़िया हो गया। और भाई साहब मेरे को लेके जाते थे, चल राजन थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करके आना है स्कूल का।
जैसे स्कूल में जो भर्तियां होती है ना, नवंबर दिसंबर या जब भी होती है, जून जुलाई कब होती है, मार्च के बाद जो परीक्षाओं के बाद, तो मेरे को लेके जाते थे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, बाइक पे ले गए, गाड़ी बुक कर ली, चल आज वहां चल रहे हैं थोड़े, और गरीब बच्चों को लेके आते थे पकड़ के कि वहां पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, ऐसे करते थे। बड़े बड़े अच्छे टीचर होते हैं, और टीचरों सच बता रहा हूं, अगर आप सही हो ना तो आपको बड़े अच्छे लोग मिलेंगे संसार में। अब देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया शुक्र अच्छा काम करेगा यहाँ के लिए, और इस घर के लिए भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि बुध उसका मित्र है। नीच नहीं देखना कि नीच घर में जाके नीच हो जाएगा। हाँ, गुरु का घर है, बुध वहां पे बैठा, उसमें शुक्र है, हो सकता है संतान में बाधा दे दे, कमजोर कर दे संतान, संतति ज्यादा रख दे लड़कियां। नीच का होने का मतलब ये भी बता दूं, पंचमेश है, लव मैरिज का घर होता है, अनैतिक संबंध का घर होता है, नीच कर्म करवा सकता है, लड़की बाजी के चक्कर में पड़वा देगा, ठीक है ना, शारीरिक संबंध भी बनवा देगा, छाप बोला जाए तो ये काम करवा सकता है, बट फिर भी शुभ फल देगा, पढ़ाई संबंधी, शिक्षा संबंधी, विद्या संबंधी शुभ फल देगा, लेवल जरूर दे देगा, अच्छा दे देगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेष राशि पे अपने शत्रु की राशि में बैठा हुआ शुक्र। तो अपने शत्रु की राशि में बैठा हुआ शुक्र क्या काम करेगा, यहाँ पे उसको दिक्कत आएगी, काफी चीजों में बाधाएं आएंगी, क्योंकि शुक्र लग्न और अपने से 12वें पे बैठा है, पैसा बहुत ज्यादा उसका बर्बाद होता है, खर्चा होता है। अब देखो 12वें घर का शुक्र लोग बोलते हैं बड़ा अच्छा होता है, पैसा लाता भी और खर्चा भी कराता, तो ये बात मैं मानूंगा, पैसा आता भी और खर्चा भी करता, बट उसके शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देता। पैसा कमाने के लिए भोगी, विलासी, मैच फिक्सिंग, जुआ, सट्टा, लॉटरी, बुकी होता है ना, बुकी जो दूसरों को मैच खिलवाते हैं, तो सारे 2 नंबर के काम करता है, कसीनो में, बार में, पता नहीं कहां क्या करता है, गंदे गंदे काम करता है, क्योंकि 12th हाउस हो गया, 12th घर का कारक ग्रह शनि होता है, व्यसन वासना का घर होता है, व्यय हानि रोग दंड व्यसन, व्यसन माने वासना, और शुक्र भोगी ग्रह वहां पे बैठा, और किसकी राशि में बैठा, मंगल की राशि पे, और मंगल क्रूड ग्रह, तमोगुणी ग्रह, उसकी राशि में बैठा हुआ शुक्र उल्टे सीधे काम करेगा, व्यसन करेगा, घूमेगा फिरेगा, अय्याशी करेगा, रंडीबाजी तक करवा देता, जहां तक को गलत चीजों में भी ले जाता है, 12वें घर पे बैठा हुआ गुरु वो शुक्र, और नेगेटिव ग्रहों की अगर दृष्टि तो गंदे गंदे काम भी करा देता। वो पैसा कैसे भी कमाए उसे मतलब नहीं है, किसी की भी जेब खाली हो अपने पास पैसा लाना चाहता, 12वें घर पे बैठा हुआ। अब यहीं से शुक्र यहाँ रोग के घर का कारक है, तो रोग के घर में कष्ट देगा, तकलीफ देगा, इसको भी तकलीफ देगा, इसको भी तकलीफ देगा, क्योंकि मैंने पहले बताया शनि है और मंगल है इस घर का कारक, तो इसको शरीर स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ होगा। बैठा कहां पे, ये देखो कि वो बैठा मंगल की राशि पे, व्यय के घर पे, तो व्यय के घर में बैठा हुआ जो शुक्र है वो पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि शुक्र सात्विक ग्रह है, और वहां मेष है, मेष माने क्रूड ग्रह मंगल, तो वहां पे उसको तकलीफ मिलेगी, और प्लस वो अपने आप में ही खराब घर माना गया, तो वहां बैठा हुआ शुक्र तकलीफ हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा। जब वो पीड़ित हो जाएगा तो इस घर पे भी वो अच्छा काम नहीं करेगा, अपनी कोशिश करेगा बचाव करने की, रोग ऋण शत्रु कर्जा उसको होगा, पैसा उसका डूबेगा, फंसेगा। अच्छा एक चीज और बता दूं, रोग ऋण जो शत्रु होंगे ना उसके प्रबल होंगे, शत्रु प्रबल होंगे, क्योंकि शुभ ग्रह इस घर को देख रहा है, और अगर यहाँ कोई ग्रह नहीं हुआ, इसका पैसा वकालत में जाएगा, मतलब वकीलों को देने में, कोई ना कोई कोर्ट कचहरी वाद विवाद में जाएगा, इसको नुकसान मिलेगा, ये सब चीजों का योग बनता है, ठीक है ना। तो इस घर में शुक्र कह सकते हैं कि बाहरी स्थान से पैसा तो लाएगा, कमाने की चेष्टा भी करेगा, पर अगर मंगल और गुरु जो है ना कहीं और सूर्य खराब हुआ तो फिर इसको लाभ मिलने में बड़ी समस्या होगी। अगर मंगल गुरु सूर्य या चंद्र खराब हुए फिर इसको लाभ नहीं मिलेगा, फिर ये ललित रहेगा, पैसों के लिए भटकेगा इधर। ये भी बता दूं, अगर क्रूड ग्रह पाप ग्रह जो इस व्यक्ति के जाता, शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, शनि भी एक तरह से कह सकते हैं अच्छा है, और अगर गुरु कहीं खराब घर पे बैठा हो, डिस्टर्ब कर रहा हो इसको, तो फिर पैसा नहीं आने देगा, वो रुकावट देता है, पितरी दोष बना देता है। हाँ, अब 12वें घर पे शुक्र ये जरूर कहते हैं कि आदमी विदेश जरूर जाता है, एक बार घूमने फिरने जरूर जाता है, ऐसे समझ में आ गया सबके? और कुछ पूछना है? मैं सुबह से काम करता हूं तो इस समय थक जाता हूँ, आलसपन आ जाता है, भाई इतना ही है, ठीक है ना। इस घर को रोग ऋण शत्रु कर्जा देगा, और ये कर्म स्थान जाता है तो इसको थोड़ा शरीर में तकलीफ देगा, क्योंकि 12th हाउस में बैठा है। 12th हाउस मतलब समझ रहे ना, 12वां घर मैंने बता दिया, व्यय माने खर्चा, हानि माने नुकसान, रोग देगा ही देगा, इस घर का है, और इस घर का भी कारक है तो इसको भी तकलीफ देगा। दंड मतलब मैंने बताया अभी, वकील में पैसा भरना, जज को पैसा देना, मजिस्ट्रेट को पैसा देना, कोई ऐसा दंड के रूप में इससे कार हो जाएगा उल्टा सीधा जिसमें इसका पैसा नुकसान होगा। और रोग, व्यय, हानि, रोग, दंड, व्यसन और वासना भी इसको देता है, गंदी चीजों में लेके जाता है, दिमाग को थोड़ा आउट करके रखता है गंदी चीजों में। चलिए और क्या पूछना है, और कोई है यहाँ पे?